बच्चों को व्यायाम नियमित करना है, नाभि को मजबूत नियमित करना है। अभी तो करें नॉन स्टॉप थोड़ी सी देर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी देर करें आप। जो बिल्कुल कर सकते हैं वो बिल्कुल करें, थोड़ी सी देर, 2-3 मिनट। तो सिर्फ 33 मिनट करना है जीवन में नाभि को मजबूत। ओनली 33 मिनट। जंपिंग से हड्डी का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बनता है। जो कर सकते हैं बिल्कुल करें। आधा इंच कूदना है, आधा इंच कूद के श्वास फेंकना है, कार्बन को बाहर निकालना है प्रेशर से। आज चेतना का पहला दिन है, बिल्कुल करते चले जाएं आप। जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो ध्वनि तेज करेंगे। वाइब्रेट करने में ध्वनि तेज की आवाज आना चाहिए। ऐसा धीरे धीरे नहीं करेंगे जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो। पर जंपिंग करने वाले जंपिंग करेंगे। जंपिंग करने वाले बिल्कुल नॉन स्टॉप जंपिंग करेंगे। जंपिंग करने से पसीना बहुत निकलता है। पूरा ध्यान पसीने पर, गर्मी पैदा हो बॉडी के अंदर। मोमेंटम देते हुए घुटने को मोड़ते हुए करेंगे। जो भी श्वास फेंकेंगे घुटने को मोड़ते हुए फेंकेंगे। बिल्कुल चलने दे, चलने दे थोड़ी सी देर। जितनी कार्बन कम होगी उतनी तेजी से काम होगा बॉडी के अंदर। एक मिनट आखिरी का बच्चा है। जो अच्छी गर्मी पैदा करना चाहते हैं बिल्कुल कर लें आप। 1 मिनट आखिरी का बस। जो बिल्कुल जंपिंग करना, नॉन स्टॉप जंपिंग करें बिल्कुल आप। इसमें आपका ही बहुत फायदा है, किसी का फायदा नहीं है। आपकी बॉडी में गर्मी पैदा होगी, नाभि मजबूत बनेगी, हड्डी का स्ट्रक्चर मजबूत होगा। और 62 जोड़ों का व्यायाम होता है इसमें। इसमें मांस का भी व्यायाम होगा, हड्डी का भी व्यायाम होगा, खून का भी व्यायाम होगा, लार का भी व्यायाम होगा। जोड़ लें, दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों हाथ जोड़ लें। दीपक को जलाएंगे नहीं आप। तैयारी करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। इतने शुद्ध भाव से आप सुबह सुबह पदार्थ हैं, उतने ही शुद्ध भाव से ये ज्योति के आमंत्रण की तैयारी करना है। ज्योति को, अभी दीपक को जलाएंगे नहीं आप। तैयारी करेंगे मंदिर की, जिसमें परमात्मा पधारेंगे उस मंदिर के अंदर। ये लोटा, ये गेहूं, जल उस परमात्मा के लिए आतुर है, आमंत्रित करने के लिए। जीवित परमात्मा पधारेंगे आपके मंदिर के अंदर। ज्योति को आमंत्रित नहीं करेंगे, अभी ज्योति को नहीं जलाएंगे, अभी दीपक को नहीं जलाएंगे। दीपक को जलाएंगे एक साथ मिलके हम।
जोड़ के अंगूठे को हार्ट के पास लगा लेंगे। दोनों हथेली जोड़ लें आप, पूरी चिपकी हुई हथेली पूरी चिपकी हुई हो, अंगूठा हार्ट के पास हो आपका। हथेली पूरी चिपकी हुई हो, अंगूठा हार्ट के पास हो। जिनने भी तैयारी कर ली हो वो हथेली को चिपका के रखेंगे अंगूठे के पास हार्ट के साथ। अंदर पेट में जो श्वास आ रही है जा रही है उसका ध्यान रखेंगे आप। आंखें बंद हो, अंदर की जो अग्नि है नाभि के पास, उस पे ध्यान हो पूरा हम सबका। अब ज्योति को आमंत्रित करेंगे हम सब इस सौर परिवार के अंदर। और यही जीवन है हमका, हमारा भी, हमारे अंदर भी ज्योति 24 घंटे आ रही है। बाहर की ज्योति प्रतीक स्वरूप है, भीतर का दिया बिना ईंधन के जल रहा हमारे अंदर, नहीं जलेगा तो हम खत्म हो जाएंगे। जिनकी भी ज्योति आ चुकी हो खड़े हो जाएंगे, और जो दीपक लेके नहीं आए हैं वो भी खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों को बैलेंस में करके, पैर तिरछे ना हो आगे से, आगे के पंजे बराबर सीधे हो, पैरेलल रेल की बटरी के माफिक। हथेली नीचे से ऊपर तक चिपकी हुई हो तो अग्नि पैदा होती है। 108 पॉइंट होते हैं एक हाथ के अंदर, दोनों हाथ में 216 पॉइंट होते हैं। अंगूठा हार्ट के पास लगा लेंगे, और जो दीपक लेके नहीं आए वो आंख बंद करके जो संगीत चलेगा हरि प्रसाद चौरसिया का, जो ज्योति के लिए ही है, अंदर की ज्योति के लिए है, उसको वो ध्यान पूर्वक अपनी अग्नि को प्रज्वलित करेंगे अंदर उस संगीत के माध्यम से। और जिनके हाथ में दीपक है वो अपलक निहारेंगे ज्योति को। पैर पैरेलल सीधे हों रेल की पटरी के माफिक। लार को रोक के रखना है। लार को हम जब नमन करेंगे उस वक्त अंदर लेंगे ज्योति को नमन करते हुए। पूरा ध्यान संगीत पे हो हम सभी का, और आंखें ज्योति से अटैच्ड हो हमारी। और जिनके पास दीपक नहीं है वो आंख बंद करेंगे और अंदर संगीत से ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। चालू करना।
अपलक ध्वनि को निहारते हुए ध्वनि करेंगे, नीचे रख दें ज्योति को, नीचे विराजें। खोल के उंगलियां चौड़ी हो, हथेली की जो गर्मी है उसको महसूस करना है। अंदर महसूस करें गर्मी को, अंदर की। 3 मिनट में पूरी गर्मी शीतलता में कन्वर्ट हो जाएगी अगर बहुत गहरे से ध्यान देंगे आप तो। ये चमत्कार है कि पूरी शीतलता का अनुभव होगा हथेली पे आपको। फिर एक मनन करें आप कौन है? आंख, नाक, मुंह, हथेली, छाती, पेट, बाथरूम की जगह, लेटरिन की जगह, घुटने, तलवे पैरों के, कौन है हम? किसी ने नाम चिपका दिया, उस नाम से परिचित हैं हम। किसी ने बेटा बोल दिया, बेटे हैं हम। किसी ने पिताजी बोल दिया, हम पिताजी हैं। भाई बोल दिया, हम भाई हैं। कौन है हम? अंदर एक मनन चलने दे आप। एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार, एक इंडस्ट्री के मालिक, एक घर की मालकिन, कौन है आप? जो सब चीजें छूटेगी अगर उसके मालिक बनते हैं तो बड़ी भूल है हमारी। जो चीज नहीं छूटेगी उसी के मालिक बनना है हमको। हथेली की गर्मी पे ध्यान हो आपका। एक तो मैं हूं जो नाम चिपकाया माँ बाप ने, और एक मैं कौन हूं उस पे जोर हो हमारा। उंगलियां चौड़ी हो, हथेली जिंदा हो। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अंगूठा हार्ट के पास। सबसे पहले अपने को धन्यवाद देना आप। ये शरीर सही सलामत यहां आया आज। अगर जरा सा पेट भी दुखता तो आप यहां नहीं आते आज। और उस ज्योति को नमन करेंगे जिसने अंदर की ज्योति का दर्शन करवाया। 7 अंगों से प्रणाम करेंगे। धन्यवाद साहब। दोनों हाथ गोदी में रख के बैठेंगे, हम लार को रोक के रखेंगे। आप में से आज पहली बार आए होंगे जो रविवार के दिन, कौन कितने हैं मित्र इसमें से? हाथ खड़े कर देना। धन्यवाद साहब। मैं बता दूंगा शिविर किस बात का है। पहले तो हम प्रयोग कर लेंगे म्यूजिक के साथ, नहीं तो क्या हमारा भी समय जाएगा, फिर समय बहुत कम है हमारे पास में। हम खड़े होकर पहले प्रयोग करेंगे, क्योंकि म्यूजिक चलेगा तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे सूत्रों की। अभी तेजी से ब्रेन को विकसित करने वाला प्रयोग है, कैसे आपका ब्रेन एक्टिव हो। हम क्या करते हैं, अपने को रोक लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं, हमारा विल पावर पूरा खत्म हो जाता है। हम खाली अपने घर के आसपास ही विल पैदा करते हैं, अपने परिवार के लोगों के बीच में। बड़ा विल नहीं होता कि बड़े मंच पे से हम अपना प्रेजेंटेशन दे सके, हमारी बात को रख सके हम। तो ये जैसे ही झूमेंगे आप, तेजी से विल पैदा होगा आपकी बॉडी में, ब्रेन एक्टिव होगा। बिना ब्रेन के आप झूम नहीं सकते, क्योंकि पूरा झुमाने वाला कौन है? ब्रेन। ये गति देता, हाथ ऐसे करना, हाथ ऐसे करना, टांग उसे उठाना, पूरा खेल ब्रेन का है, राइट ब्रेन का है।
तो आप खड़े नहीं रहेंगे, अपने ब्रेन को एक्टिव करेंगे, आप तेजी से मोमेंटम देंगे। आप शब्द बहुत अच्छे हैं जो ब्रेन को एक्टिव करने वाले हैं। चलाना शब्द। पूंजी आई है, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। आना न जाना है यही स्वर्ग को लाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, अरे आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। न आना है न जाना है, न आना है न जाना है, न आना न जाना, न आना न जाना, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना न जाना है यही स्वर्ग को पाना है। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। खोलो अब मन के द्वार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको भीतर एक बार, खोलो अब मन के द्वार, झांको लो अब मन के द्वार, झांको लो, अरे खूब नहा लो, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में, खूब नहा लो अमृत की बरसात में। पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, 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 पूंजी
दोनों हाथ ऊपर, कोहनियां कड़क। ये व्हील पैदा करने का बहुत शानदार तरीका है। कोहनी ढीली होगी तो व्हील पैदा नहीं होगा। पैरों पर वजन, आंखें बंद, कोहनी सीधी रखने का ध्यान रखना, बस कुछ भी मत करना आप। हाथों की कोहनियां सीधी रहेगी तो बहुत सांस पैदा करेगी बॉडी, नाभि बहुत स्ट्रांग होगी। आंखें बंद करें और हाथ पूरे सीधे हो, स्ट्रेट, ढीले नहीं हो। 3 मिनट खाली, लंबा चौड़ा समय नहीं, 3 मिनट। 3 मिनट में देखना बॉडी में कितना सांस पैदा होता है। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, हथेली को चिपका लेंगे आप सभी की ऊर्जा को प्रणाम। आप खुद अपनी ऊर्जा को देखो, कितनी ऊर्जा पैदा करना चाहता है शरीर हमारा। जब बिल गेट्स लगा सकता तो हम क्यों नहीं लगा सकते? और बहुत सांस है बॉडी के अंदर, हम सांस क्यों नहीं पैदा कर पाते? और बहुत नॉलेज है बॉडी के पास में, हम वो ग्लैंड्स चालू क्यों नहीं कर पाते जिसके अंदर ज्ञान पैदा होता, प्रज्ञा पैदा होती है? हम उसी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे सूत्र रूप की। सबसे पहले तो आप अपने आप को धन्यवाद जितना दे सको दिन भर में उतना कम है, क्योंकि शरीर है तो आप है, शरीर गया तो आप गए। इसको तो 24 घंटे धन्यवाद देना, बाकी सब प्रॉपर्टी को तो 24 घंटे धोख लगाते हैं आप। अपने को ही धोख लगाया करें आप, तो शायद ये आपका साथ देगा। सबसे पहले इसको धन्यवाद, फिर इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने एक दिन जीने के लिए और मौका दिया, हम सबको नमन करेंगे 7 अंगों से सभी। हथेली दोनों गोदी में रखेंगे आप, लार को रोक के रखना। हथेली गोदी में ले लेंगे तो सबका हमारा एक सर्कल बन जाएगा। मेरी जो धारणा है उस आपकी धारणा के साथ एक हो जाएगी, तत्काल शरीर में काम करना शुरू हो जाता है। हलन चलन किसी की भी नहीं होगी थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ा सा सूत्र है छोटा सा, इतनी तो समझ है आपकी बॉडी के पास में कि आप ऑर्डर देंगे हाथ नहीं हिलना तो हाथ नहीं हिलते हैं। मजाल बिना ब्रेन के सहयोग के हाथ हिल सकता है। ब्रेन में थोड़ी सी कमी आती तो पैरालाइज्ड हो जाता है, पूरी बॉडी हिलना बंद कर देती है। सोचो कितना चमत्कार है ब्रेन। इशारा दिया, हाथ यहां पहुंच गया। आप बोलेंगे ब्रेन जब और अंदर से भाव करेगा कि भैया आपको नहीं हिलना है जब तक मैं मैसेज नहीं दूंगा। बिना ब्रेन के हाथ हिलते रहते हैं हम सभी के। हम सिर्फ ब्रेन को एक्टिव करेंगे, लेफ्ट वाले नहीं, राइट वाले ब्रेन को। ये ब्रेन ओनली मैसेंजर है, बस सूचनाएं लेके आता है ब्रेन। जो मैं बोल रहा हूं ये ब्रेन
पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच्ड है, सूचनाएं एकत्रित करता है, उन सूचनाओं का उपयोग ये ब्रेन करता है। अगर चालू हो तो, अगर ये ब्रेन चालू नहीं है तो वो आदमी नकल करेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बनाया, प्रतिक्रिया में डबल बड़ा बंगला बनाएगा, क्योंकि ये ब्रेन एक्टिव नहीं है कि पड़ोसी नर्क भोग रहा है लोन चुकाने में, बाद में मेरे को भी भोगना पड़ेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया, ये ब्रेन ये सूचना लेके आया कि पड़ोसी ने एक बंगला बना लिया है, ये ब्रेन एनालिसिस करता कि करूंगा क्या मैं, क्या मरूंगा ही नहीं मैं, मरूंगा तो फिर 20 साल इस बंगले को बनाने में, डबल बड़े बंगले को बनाने में बर्बाद नहीं करूंगा, एक पल भी तो नहीं खरीद पाऊंगा मैं पूरी प्रॉपर्टी बेच के। ये ब्रेन एनालिसिस करता है। ये ब्रेन बोलता है बिल गेट्स से आगे पहुंचना, सूचना देता है कि भैया बिल गेट्स के पास नंबर 1 पैसे वाला है पृथ्वी के ऊपर। ये ब्रेन बोलता है बिल गेट्स को भी तो फिर पैसा बांटने कहीं जाना पड़ रहा है, सिर झुकाने कहीं जाना पड़ रहा है, इतना पैसा होने के बाद भी तृप्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये ब्रेन उस दौड़ में नहीं लगेगा, जहां मिस्टेक होती है ये ब्रेन उसमें नहीं जाता है। अगर तृप्त होता पैसे से तो पैसा बांटते ही नहीं बिल गेट्स। फेसबुक और व्हाट्सएप का मालिक मार्क जुकरबर्ग पैसा डोनेट नहीं करता वापस, अगर उसी से उसको जीवन जीने का तरीका आता है तो। पैसे से जीवन नहीं जिया जा सकता। बहुत से लोग बोलते बिना पैसे के तो कुछ कर ही नहीं सकते। आज तक पैसे ने क्या किया हो बताओ आप में से कोई? कुछ कर ही नहीं सका पैसा। पैसे में तो ताकत ही नहीं कि वो यहां से वहां तक चल सके। जिस पैसे में ताकत ही नहीं चलने की, उससे पूरा जीवन अपना विकसित करना चाहते हैं हम, पॉसिबल नहीं। फिर आप बोलोगे कि भैया मंच तक कैसे पहुंचेंगे पैसा नहीं होगा तो? मैं पैसे से नहीं पहुंचा हूं मंच तक, वो नॉलेज से पहुंचा हूं मंच तक आपके बीच में। नॉलेज वो पैसे से पैदा नहीं हुआ, नॉलेज वो प्रयास से, खुद के प्रयास से पैदा हुआ नॉलेज। पैसे से अगर मंच पे पहुंचा जाता तो इंदौर में तो बहुत सारे पैसे वाले हैं, और आप क्यों नहीं बैठते उनके सामने? आपको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, आपको ओनली ज्ञान से, ओनली नॉलेज से ही प्रेम है आपको। और जहां भी प्रेम होता है वहां ज्ञान होता है, और जहां भी ज्ञान होता है वहां प्रेम होता है। घर में सिर्फ अभी सब जितने भी चेतनाएं रहती है एक दूसरे का उपयोग करते हैं, इसीलिए घर में हॉट-टॉक होती, कोई काम नहीं करता तो सबकी निगाहें देखती है एक को जो काम नहीं करता। वो बेचारा आधा तो वैसे ही मर जाता है। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिन भर टाइम पास करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, भले ही काम नहीं मिले, कुछ करे नहीं, पर वो आंखें जो 10 की है वो उसको जीने नहीं देती, बोलती कुछ नहीं। जीवित आंखें उसके पास में भी, वो समझता है सब। पहले के जमाने में एक कमाता था 10 खाते थे उत्साह के साथ, अब 10 कमाते हैं और एक भी नहीं खाता। सोचो आप, पत्नी कमाती, पति कमाता, बच्चा कमाता, बहू कमाती, चारों ही नहीं खाते। सब डॉक्टर खा जाते हैं, हॉस्पिटल खा जाते हैं, मनोचिकित्सक खा जाते हैं, कोर्ट खा जाती, जितने भी डिपार्टमेंट है सब खा जाते हैं। बचता क्या उसके पास में? खाली डब्बा। सोचो, सब कमाते हैं कोई नहीं खाता। पहले एक कमाता था सब खाते थे। फर्क कहां आ गया है? हम उसी फर्क की बात करेंगे इस मंच से। आज जो पहली बार आए हैं उसमें से 2 यंग जो 25 से 30 साल 35 साल के मंच पे आ जाए। हाँ, एक जने और आ जाए आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठ जाए, आ जाए सर। एक आध गुड़िया आ जाए 30-35 साल की, कोई हो बेटी कोई हो, आ सकती हो मंच पे, वो भी आ सकते हैं। क्योंकि दोनों की देह अलग अलग है। स्त्री की देह अलग है, पुरुष की देह पूरी अलग है। दोनों का सोचने का तरीका अलग है। हमने मिक्स कर दिया, आज मिक्स वेजिटेबल हो गया सब। लड़की को लड़का बना दिया, लड़का लड़की बन गया। तर्क मतलब लड़का होता है, लड़की तर्कबाज हो गई आज, तलवार की धार जैसी। इसीलिए तो हॉट टॉक चलती, पति पत्नी में मिक्स नहीं हो पाते हो। मतलब कमांड नहीं है आपके ब्रेन का आपकी बॉडी के ऊपर। थोड़ी सी देर, ज्यादा देर नहीं, बस परिचय दे दे साहब अपना।
मेरा नाम गोविंदा चांदवानी है। मैं द्वारकापुरी में, मेरा बिजनेस है, बेकरी व्यवसाय है। उम्र कितनी है आपकी? 28। पढ़ाई कहाँ तक की? 12th। मेरा नाम नितेंद्र दोगने है और मैं जॉब करता हूँ अशोक लीलैंड कंपनी में और मेरी एज है 29। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? बी किया। मेरा नाम चित्रा एरन है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 19। क्या पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन कर रही हूँ, BCA। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ नहीं हिलेंगे आपके, बस थोड़ी सी देर के लिए हाथ नहीं हिलाएंगे। मैं जो बात कर रहा हूं उसको खाली आप तो समझना, सूत्र सही लगे तो आप अपने जीवन में अप्लाई करना, नहीं छोड़ देना। आप बेकरी चलाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, सही बोल रहा हूं? जी। आप जॉब करते हैं पैसे के लिए, यस। आप पढ़ाई कर रही हो पैसे के लिए। पास में माइक लोगे, बोलना बेटा। यस। यस। हम सब बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं ना आप? पूरी दुनिया में बेकरी का नाम हो आपकी जी। कि नहीं चाहते? पास में माइक लेके बोलते रहेंगे तो जरा माइक को ऊपर ही रखो, हाथ में, मेरे हाथ में ऊपर ही है माइक। और आप अशोक लीलैंड कंपनी डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। सबके अंदर बड़े बनने की ख्वाहिश होती है, पूरी क्यों नहीं हो पाती, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे। सब बड़ा बनने की चाहत रखते हैं, तो हमारा कदम भी उस तरफ होना चाहिए ना, अगले बड़ा बनने के लिए। हाँ। तो शुरुआत कहां से करना चाहिए बड़ा बनने की? अगर वो नॉलेज नहीं होगा तो हम शुरुआत कर पाएंगे बड़ा बनने की? नहीं। जितने भी नए आए हैं, अपने बच्चों को बड़ा बनाना, तो सूत्र समझ लेना आप, ये स्कूल एक भी बच्चे को बड़ा नहीं बनाएंगे। बनते तो कम से कम 2 लाख स्टूडेंट तो इंदौर में ही है। पूरी इंदौर तो क्या, पूरी पृथ्वी बड़ी बन गई होती। कुछ लोग ही बड़े हैं जिनका फोर्थ पत्रिका में नाम आता है 10-15, बस बाकी सब तो ऐसे ही है। सब ऐसे क्यों रह गए? ये जो सूत्र की मिस्टेक हो गई, यहां ऐसे रह गए सब। जिस बच्चे को भी बहुत बड़ा बनना है, नाम में, धन में, समृद्धि में, सूत्र को समझ लेना तो बहुत बड़ा बन जाएगा वो। 100%, 99 नहीं, 100% बड़ा बनेगा। फिर आप मेरा पूछेंगे, मैं बताऊंगा मैं कितना बड़ा अंदर से हो चुका हूं। आज नहीं कल पता चलेगा आपको। शुरुआत कहां से करेंगे आप बड़ा बनने की? आप लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी ना, सभी ने, तीनों ने। शिक्षा में टॉप लेवल पे जाना हो आपको, तो शुरुआत कहां से करेंगे आप? एकदम टॉप मास्टर बनना हो तो शुरुआत कहां से करेंगे आप? बेसिक से। बेसिक से। बिना बेसिक से शिक्षा में टॉप पे पहुंचा जा सकता है? और बेस जितना मजबूत होगा, शिक्षा उतनी स्ट्रांग होगी ना, कि नहीं होगी? यस। हाँ। बेस जितना मजबूत होगा, एक मल्टी बनाना है, बेस जितना मजबूत, मल्टी उतनी शानदार। बेसिक से शिक्षा गेन की जाती है। हाथ नहीं हिलेंगे किसी के भी, थोड़ी सी देर के लिए। हमको पूरे जीवन में मजबूत होना हो, शिक्षा एक पार्ट है बीच का। पूरे जीवन मजबूत होना हो तो बेस क्या है? शिक्षा का बेस है ABCD। ये देखा आपने? ये बच्चे जितने भी आए देख लेना, आंखें खोल के, बंद आंखों में नहीं, खोल के देखना। ये ABCD, ये बिना इसके बच्चा नर्सरी से आगे नहीं खसक सकता। कुछ लोग होते हैं रामानुज जैसे, कुछ लोग आइंस्टीन जैसे, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। हर आदमी रामानुज बन सकता है, हर आदमी आइंस्टीन बन सकता है। मिस्टेक कहां हो रही है वो समझ रहे हैं हम। बिना इसके शिक्षा में हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं। तो जीवन में भी आगे बढ़ना हो, हर क्षेत्र में, चाहे परिवार को साथ में लेके चलना हो, चाहे समाज को विकसित करना हो, चाहे अपने को विकसित करना हो, चाहे अपने बच्चे को विकसित करना हो, चाहे अपने धंधे को विकसित करना हो, कैसे करेंगे आप? सूत्र क्या है आपके पास? और बिना सूत्र के चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। बिना ABCD के पढ़ने को जो जाएगा वो बहुत ज्यादा बर्डन लेके आ जाएगा। बिना ABCD की जो शिक्षा प्राप्त करने जाएगा तो भारी होगा कि हल्का होगा? भारी हो जाएगा। भारी होगा ना। तो आप के पास बड़ा बनने के लिए बिना बेस के चलेंगे आप तो 24 घंटे भारी रहते हैं आप। वो दुनिया के हर बड़ा आदमी आपको रात को नींद में सताते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक लगती है अंदर से आपको। तो कैसे, क्या है बेस आपके पास में? बिना बेस के बड़ा बनोगे तो
बनोगे? नहीं। तो क्या है बेस? आपकी भी उम्र 28 साल की, किसी की 20 साल की, क्या है बेस आप लोगों के पास में? अपने बच्चों को बेस वही देंगे ना जो आपके पास में होगा। क्या है बेस? नॉलेज। बेस का मतलब होता है जैसे कविता बाद में आती कि एबीसीडी पहले आती, कविता पहले आती? ABCD पहले आएगी। फिर नॉलेज तो बाद में आएगा, बेस पहले आएगा। बेस क्या है पता है? नहीं मालूम है। यहां जितने भी आए हैं आज पहली बार, उनको भी नहीं मालूम है। बेस है ये शरीर। शरीर गया तो बेकरी गई कि नहीं जाएगी? जी। आपके इसमें से चली जाएगी, वो बाद वाले अय्याशी करेंगे, ऐश करेंगे उसमें। अशोक लीलैंड गई, शरीर गया तो जाएगी कि नहीं जाएगी? और बी गई, बेस गया तो अब तो ग्रेजुएशन कर रही, बेस गया तो सब गया। तो बेस क्या है आपके पास में? शरीर। पहला तो प्रश्न था कि आप कुछ भी करेंगे तो क्या चाहिए आपको? शरीर। 3 प्रश्न है बड़े बड़े। मैं तो पहले ही प्रश्न की बात कर रहा हूं, 2 प्रश्न तो मैं करूंगा ही नहीं इनसे। इस शरीर का उपयोग करना आता है जिससे पूरा जीवन आप बहुत शक्तिशाली जिएंगे, तो अपने बच्चे का भी आप शरीर का उपयोग करना सिखाएंगे। बेकरी का उपयोग करना नहीं आएगा तो बेकरी घाटे में चली जाएगी। और अशोक लीलैंड में अगर आप उपयोग नहीं करेंगे अपने पद का, तो फिर पद विलीन हो जाएगा आपका। और ये शिक्षा का दुरुपयोग करेगी तो शिक्षा खत्म हो जाएगी जीवन से। कैसे इसका उपयोग करना आता है? जिससे पूरा जीवन आपको विकसित करना है। अच्छा, पैसा किसके लिए कमा रहे हो बेकरी में आप? घर वालों के लिए और अपने लिए और सबके लिए। अच्छा, आप डैमेज हो जाओगे तो घर वाले क्या करेंगे? फिर आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, उसके बाद खत्म हो जाओगे तो मरघट पहुंचा देंगे। ये शब्द आपको फिर अपना शरीर सुनेगा कि यार मैं अपने को मार के पैसा कमा रहा हूं, तो अच्छी बात है क्या? गलत बात है। पहले भूख मारेंगे आप और फिर भोजन जुटा लेंगे आप। तो भूख महत्वपूर्ण थी कि भोजन महत्वपूर्ण था? क्या महत्वपूर्ण था? भोजन। तो भूख ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे भोजन का? फिर अगरबत्ती लगाएंगे क्या? आपके पेट में भूख ही नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे भोजन का? भूख महत्वपूर्ण है ना। अब ये अपने को खत्म करके पैसा कमा रहे हैं साहब, बताओ। जब आप ही पूरे डैमेज हो जाओगे तो पैसा का करोगे आप? ऐसे ही जीवन जीना है क्या आपको? कुछ चेंज करना है तभी तो आए हैं यहाँ। नहीं, ये तो एक दिन जिसने इनवाइट किया ना आपको, वो धन्यवाद के पात्र जो लेके आए हैं आपको। पिताजी है ना मेरे। पिताजी को धोख देना साहब, पिताजी लेके आए हैं आपको। तो एक तो इतनी गलत फहमियां, कौन जाए शिविर, बहुत सारे लगते हैं शिविर। मैं भी गया हूं बहुत सारी जगह पे, ऐसे ही लगता है आदमी को कि वास्तव में शिविर, जहां पैसा पहले आ जाता है वहां शिविर मर जाता है। यहाँ पैसा पहले नहीं है, यहाँ सिर्फ कंट्रीब्यूशन किया, वो भी डबल खर्चा कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं मित्र पहले दिन से, उनको मालूम है कितना खर्चा लग रहा है। एक नाश्ते की थाली का कम से कम 125 से 150 रुपये खर्चा बैठता है। भोजन की थाली का जिन्होंने खाना खाया 150 से 200 रुपये खर्चा बैठता है। शाम का भोजन 100 से 150 रुपये का बैठता है। 500 400 500 रुपये उसका खर्चा, 250 रुपये लिए रोज के, खाली वो कंट्रीब्यूशन का कि भैया सबकी सहभागिता हो उसके अंदर। हम इकट्ठा करते डोनेशन, और जो भंडारा करता है वो किसी काम का नहीं होता। आपका खुद का भंडारा है तो आप गहराई से उस अन्न को ब्रह्म बना रहे हैं यहाँ पे, पर प्रयास नहीं किया। चलो ठीक है, मान लिया, अब इनको शरीर की चिंता नहीं थी। फिर अपन तो एक और प्रश्न कर लेते हैं। इनका उपयोग करना नहीं आता है, सभी को उपयोग करना नहीं आता जितने हम यहाँ बैठे हैं। इसका उपयोग करके अगर आप पैसा कमाओगे तो ज्यादा कमाओगे कम कमाओगे? इसका उपयोग करके पैसा कमाओगे तो ज्यादा कमाओगे कम कमाओगे? ज्यादा। ज्यादा। कार को डैमेज करके उसका उपयोग कर सकते हैं हम? नहीं। इंदौर में घूम सकते हैं? इंदौर में तो क्या चौराहे तक नहीं घूमेंगे, ब्रेक ही नहीं, उसमें चलोगे कैसे चौराहे तक आप? उपयोग करके अगर करते हैं आप काम तो बहुत शक्तिशाली। आपका बच्चा अपने शरीर का उपयोग करके पढ़ाई करता है तो 10 घंटे की पढ़ाई 10 मिनट में होती है, और दुरुपयोग करके पढ़ाई करता है तो 10 घंटे की पढ़ाई 100 घंटे में होती। तो कुरकुरे खा के बैठेगा तो कुरकुरे जैसा हो जाएगा, कुत्ते जैसा। कुरकुरे मतलब कुत्ते के बच्चों को कुरकुरे ही बोलते अपन। वो वैसे ही बच्चे की हालत वैसी है। पूछो, सोचो, बाप चिप्स का पैकेट देता है, कुरकुरे का पैकेट देता है, टॉफी दे देता है, बिना समझे कि इसके पेट में पचेगी कि नहीं पचेगी, क्योंकि बाप में भी समझ नहीं, बेटे में भी समझ नहीं, दोनों ना समझ मिलते तो बड़ा उपद्रव होता पूरे घर के अंदर। पूछो ही मत आप। स्वाइन फ्लू आता तो पूरा घर उपद्रव से ग्रस्त हो जाता, पूरा घर भयभीत होकर पहले स्वाइन फ्लू के चक्कर में आ जाता। डेंगू आया अभी हाल, हदस डर डर से ही आधों को डेंगू आ गया।
था ही नहीं डेंगू जबकि इतना बाजार में, पर वो पब्लिसिटी इतनी कर दी कि चिकनगुनिया में हाथ पे टेढ़े हो जाते हैं, 6 महीने दर्द होता, ये दिमाग में बना हुआ है। हमने प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम कर ली हमारी खुद की। चलो ठीक है, हम तो दूसरा एक और प्रश्न पूछते हैं इनसे, बिल्डिंग कैसी भी हो जिंदा तो है ना, अभी जिंदा है ना? हाँ। हम सब जिंदा हैं अभी तो। चलो ये बता दो जिंदा कैसे हम, यही से थोड़ा बहुत प्रश्न कर लेते ताकि समझ में आ जाए आप सभी को। सर जिंदा खाने से। बता देता हूं थोड़ा सा मैं भी। बिल्कुल सही बोला, 3 तरह की चीजें हैं जिंदा रखने के लिए। एक तो भोजन, पेट की अग्नि, दूसरा जल, दूसरी अग्नि जिसकी मैं बात करूंगा, तीसरी ऑक्सीजन, वो तीसरी अग्नि। सही है ना? ये 3 अग्नि के बिना हम जिंदा रह पाएंगे? भोजन गायब तो आदमी 100 दिन के बाद गायब हो जाता है। जल गायब तो महीने भर में, 1.5 महीने में गायब हो जाता है। और ऑक्सीजन गायब तो कितनी देर में गायब हो जाएगा? तुरंत। 2-4 मिनट। झेल भी ले कोई 2-4 मिनट, सांस थोड़ी बहुत रोक भी ले तो थोड़ी बहुत देर झक भी जाए, 2-4 मिनट धका ले। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिंदा रखने के लिए। तीनों अग्नि कैसे काम करती है, ये उसी बात का कैंप है यहाँ पे, 3 अग्नि के बारे में। हम सबसे महत्वपूर्ण अग्नि पे ही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे। कहां से आ रही है ऑक्सीजन? 24 घंटे ले रहे हो आप कि थोड़ी बहुत देर लेते हो? 24 घंटे। तो जिसको 24 घंटे लेते हो उसके बारे में जानकारी तो रखना चाहिए ना, है क्या चीज है आखिर, कहां से आ रही? वातावरण से। वो उत्तर भी सब गलत आएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पढ़ाई करी ना, वो आदमी बहुत खतरनाक था इजाद करने वाला। मैं काले घोड़ा बना दिया सबको, भागो, बिना सोचे सब भाग रहे हैं। भाग रहे हैं, बच्चों को भी भगा रहा ना कि फर्स्ट आना। किससे फर्स्ट आना? समझ भी नहीं आता किससे फर्स्ट आना, भागना। तो शिक्षा प्रणाली ने सब चीजें अस्त व्यस्त कर दी हमारी। 1857 के बाद, उसके पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत गहरी थी। 700 गुरुकुल नष्ट किए, इंटरनेट पे देखो तो सही, मेकाले ने करवाया नष्ट। 1823 में इजाद कर ली, खूब विरोध हुआ, 30 साल शिक्षा नहीं चलने दी उसकी। जब 1857 में जो युद्ध हुआ हिंदुस्तान के अंदर, उसमें दहशत में ला दिया पूरे हिंदुस्तान को। और उसके बाद जो कब्जा किया, उसके बाद 7 लाख गुरुकुल नष्ट किए लाइन से, और सब शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दी। जो महत्वपूर्ण बुक्स थी वो हटा दी शिक्षा में से पूरी। ओनली भागने वाली, आदमी को प्रतिक्रिया करने वाली किताबें अवेलेबल करवा दी। क्रिया की प्रतिक्रिया, बीच में किताब थी एक और गहरी, प्रतिसंवेदनाएं, वो नष्ट कर दी सब हमारी बुद्धि। ऑक्सीजन आ रही है वातावरण से, भैया बोल रहे हैं वातावरण में ऑक्सीजन पैदा करने की ताकत नहीं है। फिर बोलते हैं वृक्ष से आ रही है, वृक्ष में भी ऑक्सीजन पैदा करने की ताकत नहीं है। फिर बोलते हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी में भी ऑक्सीजन पैदा करने की ताकत नहीं है। जहां से पृथ्वी आई है वहीं से ऑक्सीजन आ रही है। कहां से आई पृथ्वी? ये भी उत्तर है कि नहीं आपके पास? 5वीं में भी पढ़ा, 6वीं में भी पढ़ा, और वो मेकाले की पढ़ाई है ना, पीछे का भूल जाते हैं, आगे चलते हैं, सब भूल जाता पीछे का आदमी। फिर आगे ये आई है पृथ्वी, सूरज का हिस्सा है। 9 ग्रह आए, उसमें से एक ग्रह अर्थ भी है ना कि नहीं है? अर्थ भी पढ़ा ना हमने, सौर परिवार का हिस्सा है। सौर परिवार का हिस्सा है अर्थ हमारी। ऑक्सीजन आ रही सन से। ऑक्सीजन तो यहां आ रही है, ये कन्वर्ट करके किसको दे रही है ऑक्सीजन? हमको। तो कौन खींच रहा है श्वास भीतर? हम खरीद, शरीर हमारा। शरीर तो कोई निकलता उसके बाद भी रहता है इसमें। कौन खींच रहा है? हम कौन? आत्मा। आत्मा शब्द मालूम है इनको, आत्मा का नहीं मालूम है। मालूम है आत्मा का शब्द? सुना ना आपने? पता नहीं ना आत्मा का? नहीं। बोलना आता है? मालूम है आत्मा? नहीं मालूम। बोलना आता है सबको। उन्हें अमेरिका बोलना आता, अमेरिका देखी नहीं अपन, बोलना सबको आता। आत्मा का नॉलेज नहीं, पर थोड़े से गहरे लोग थे पुराने जमाने में, उनको आत्मा की अनुभूति थी। फिर आदमी का तल नीचे गिरा तो कृष्ण को बोलना पड़ा, सूर्य पुत्र अंदर ऑक्सीजन खींचता है 5000 साल पहले। फिर आदमी का लेवल नीचे गिरा,
तो साइंस को बोलना पड़ा बायो एनर्जी अंदर ऑक्सीजन खींचती है। फिर आदमी का लेवल नीचे गिरा, जहां आदमी खड़ा है बात वहीं से शुरू करना पड़ेगी ना। यस जी जहां हम खड़े हैं आज आदमी खड़ा है जिस जगह पे, वहीं से बात करना पड़ेगी। पर उससे भी नीचे गिर गया आदमी आज, जहां से मैं बात करूंगा। सेक्स एनर्जी अंदर ऑक्सीजन खींचती है। सेक्स एनर्जी और ऑक्सीजन मिलके बॉडी में प्राण पैदा करती है। हम सेक्स एनर्जी से डरते हैं कि प्रेम करते हैं? स्पर्म और ओवा बोलते हैं इसको। एक अंडा मेरी मां का, एक अंडा मेरे पिताजी का। हम इससे डरते हैं कि प्रेम करते हैं? आप तीनों में से उत्तर है। हम इससे भयभीत हैं कि बच्चा पूछेगा पापा सेक्स एनर्जी क्या होती, तो जवाब दे पाओगे आप कि नहीं दे पाओगे? जब जवाब ही नहीं होगा तो देंगे क्या हम? क्योंकि हम बचपन से डराया जाता है इस ऊर्जा के। गंदी बात कर रहे हैं आप। नाभि के नीचे का शरीर गंदा, नाभि के ऊपर का शरीर अच्छा। यही है ना धारणा हमारी कि सही? यही धारणा है। आप थोड़ी चेंज हो रही है। बता दो चेंज हो गई तो पढ़े लिखे लोग को बता दो। पूर्ण पिक्चर देख रहे हैं विधानसभा में, और कहां चेंज हो गई धारणा? फिर जितने कॉलेज के स्टूडेंट है सब दारू पी रहे हैं, धारणा कहां चेंज हो गई? आप जितने बच्चे यहां बैठे, मैं बुला के मंच पे 4 प्रश्न कर लूं, एक का भी उत्तर नहीं आता, धारणा कहां से चेंज हो गई? जब तक आदमी इसको प्रेम नहीं करेगा, जब तक धारणा चेंज नहीं होगी। और जिस दिन इसको प्रेम करेगा, वो शिवलिंग की पूजा करेगा और वो शिव की पूजा करेगा। मंदिर से बच्चे गायब हो गए आज, सब बच्चे पब में जाना शुरू कर दिया। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? योनि और जनेन्द्री। जब तक बाथरूम की जगह पूजने योग्य नहीं होगी, आदमी का ब्रेन कभी एक्टिव नहीं होगा, राइट हैंड वाला। ये समझ लेना जितने बच्चे यहां बैठे हैं। 16 से 30 साल के सब बच्चे आज ब्लू फिल्म में देखते हैं, स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया उनके हाथ में। और जब बच्चे पूरे खत्म हो जाएंगे अंदर से, उसके बाद इनसे क्या आशा की जाती है कि ये देश के भविष्य बनेंगे? खत्म खलीफा क्या देश के भविष्य बनेंगे? फिर आगे नहीं बची उनमें। शरीर तो बहुत अच्छा हो गया, लंबा चौड़ा, अंदर से भयभीत और कायर आदमी हो गया। अंदर से गर्मी चाहिए, अंदर से अपने को जिंदा दिली से विकसित करने के लिए। हर बच्चा गलत काम में लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? आज लगा हुआ है। किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, A to Z, इंदौर के जितने भी स्कूल है, मैंने काफी स्कूलों में जाना हुआ मेरा। A to Z स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं कि जिसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप जिसको टॉप लेवल का स्कूल बोलते हो, वहां पे आदमी तो अपने जैसे ही है ना, सब हैं तो हम ही ना। जब अंदर से हमको नॉलेज नहीं तो हम क्या करेंगे? ओनली अपने को डैमेज करेगा आदमी। अज्ञानी आदमी किसको नुकसान पहुंचाता है? खुद को। चाहे वो दारू पिए तो खुद को नुकसान, चाहे वो फिल्म देखने जाए खुद को नुकसान, चाहे वो नाटक देखे खुद को नुकसान, चाहे वो क्रिकेट देखे खुद को नुकसान। खिलाड़ी बनना अलग बात है, क्रिकेट देखना अलग बात है। हम इसी सेक्स एनर्जी को कैसे बनती है, कैसे रुकती है, कैसे फिल्टर होती है और कैसे ये ब्रेन उसका उपयोग करता है, ये कैंप उसी बात का है। 6 फीट का आदमी है और 6 फीट में पूरा माल है। हर बच्चा यूनिक पैदा होता है, टॉप लेवल का आता है इस पृथ्वी के ऊपर, और सबसे कमजोर होकर विदा होता है इस पृथ्वी के ऊपर। आखिर क्यों? ये बीज में रोज डे बाय डे विकसित होना चाहिए ना। बीज जब जमीन में जाता है तो वट वृक्ष बनता है कि बीज और डैमेज हो जाता है। हर बच्चा वृक्ष बनने की ताकत लेके आता है और अपने बीज को सड़ा के जाता है इस पृथ्वी पे से। दिशा नहीं है बच्चों के पास में। ये मंच उसी दिशा देने के लिए तैयार किया गया कि कैसे बच्चा अपना जीवन तो विकसित करे, और अपना जीवन जब विकसित करेगा तो वो औरों का जीवन विकसित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जितनी बहनें यहां नहीं आई है आज पहली बार, एक भी बहन को भोजन के बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं है। जितनी बहनें आ जाइए पहले दिन में, कितनी बहनें आई हैं? हाथ खड़े करना आप। काफी बहनें हैं। एक को भी नॉलेज नहीं है। किसी भी बहन को नॉलेज हो तो मंच पे आ सकती है। जब इतनी बहनों को नॉलेज नहीं तो पूरे इंदौर में किसी बहन को नॉलेज नहीं भोजन के बारे में। किटी पार्टी के बारे में पूरा नॉलेज है, कितनी बजे किसके यहाँ किटी पार्टी में जाना है, कौन सा नाटक कितनी बजे आएगा बराबर पता है। व्हाट्सएप चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, बच्चों को डांटना आता है। खाना बनाना किसी बहन को नहीं आता है। खाना तो बनाती है, वो तो बड़ी मुश्किल से 6 दिन खाते हैं, 7वें दिन होटल में जाते हैं। अगर माँ खाना बनाए और होटल जाए बच्चा, उससे बड़ा अपमान नहीं उस माँ का जो घर में रहती हो। जो बच्चा भी बाहर खाना खाता है उसके यहाँ घर में माँ है ही नहीं।
समझो सिर्फ वो काम वाली बाई है, जैसे तैसे टाइम पास करती 6 दिन, वो भी खाना खाने जाती बाहर, क्योंकि उसको मालूम है मैंने जहरीला खाना बनाया 6 दिन तक, बड़ी मुश्किल से झेला मैंने 6 दिन तक, 7वें दिन तक तो वो भी रिलीफ करना चाहती, पूरी अपने को डैमेज करती। सभी बहनों देखो कि सब बीमारी से ग्रस्त है 40 साल के बाद, ये सब बीमार होने के लिए पैदा हुए। पूरे पशु पक्षी के जगत में एक भी हॉस्पिटल है? नहीं, अभी कुछ पशु पक्षी के जगत में है क्या? आदमी ने बना दिया तो मारने के लिए उनको। नहीं नहीं कोर्ट है उनकी जगत में? नहीं पुलिस? नहीं। हमने सबसे शक्तिशाली देह प्राप्त करी, सुंदर देह प्राप्त करी, तो नर्क वाली जिंदगी कौन जी रहा? पशु पक्षी की? आदमी। आदमी पैसा होने के बाद, समृद्धि होने के बाद पूरा अमेरिका ड्रग्स खा रहा आज, और नकल कर रहे हैं उसकी, हम क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एंड हमारा भी क्या होगा? ड्रग्स। नींद की गोली हो, चाहे पेन किलर हो, चाहे वो दर्द निवारक ओल गोली हो, सब नशे की गोलियां। वो ब्लड प्रेशर की गोली, नशे की गोली, शुगर की गोली, नशे की गोली, थायराइड की गोली, नशे की गोली। 24 घंटे नशा मिलता है, आपकी सूजन कम होती है, फिर 24 घंटे के बाद गोली गटक लेते हैं आप। जिंदगी गोली पे कर दी यूरोप ने हमारी, करी कि नहीं करी? कर दी। हम जिसको सपोर्ट करेंगे वो चीज बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। हमने आज हॉस्पिटल को सपोर्ट करना शुरू किया तो हॉस्पिटल बढ़ रहे कि घट रहे? हर आदमी सोच रहा अच्छा काम कर रहा हूं मैं। बीमारी को सपोर्ट कर रहा हर आदमी आज। बीमारी बीमार होगा, पूरी पृथ्वी पे स्वस्थ आदमी नहीं दिखता। आनंद को सपोर्ट करते तो बीमारी तो वैसे ही विदा हो जाती, पर हमारी दृष्टि गलत कर दी, पूरी सोच हमारी नीचे की ओर कर दी। वो कैसे दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल सकती है, हमने उसी का यहाँ दिशा देने का प्रयास किया। धन्यवाद, आप तीनों आए, थैंक यू साहब, क्योंकि दूसरा मेरे को टॉपिक लेना है आज। मैंने जो नए मित्र आए उनको खाली इशारा किया, आपके बच्चों को बचाना है तो सेक्स एनर्जी के बारे में पूरा नॉलेज देना पड़ेगा। सेक्स एनर्जी पे पूरी पृथ्वी पे अभी कोई बात ही नहीं कर रहा, चाहे रामदेव जी हो, चाहे रविशंकर जी हो, चाहे कोई भी हो। सेक्स एनर्जी और भोजन ये जड़ है आदमी की, और जब तक जड़ पे बात नहीं होगी, फल के सपने जो देख रहे हैं बच्चे की बड़ा बनूंगा मैं, वो डिप्रेशन में जाएगा 100%, 99 नहीं 100%। आपके बच्चों पे इतना प्रेशर देते हैं, आप सीए बनना है, 4% ही रिजल्ट निकलता ना, 96% बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस मैंने कल बताया था मंच पे, मनोचिकित्सक का चलेगा। अब जाएगा कहां? 9600 बच्चे ओनली मनोचिकित्सक के पास। इतनी तेजी से हम बच्चों को डिप्रेशन में लेके आ रहे हैं। प्रेशर पीछे बच्चों पे, एक पागलपन का प्रेशर। जब कुत्ता भूखे नहीं मरता तो हमारा बच्चा भूखे कैसे मर सकता है? इतनी समझ नहीं है हम में। हम माल कमा के खा सकता तो हमारा बच्चा कमा के नहीं खा सकता, पर प्रेशर इतना रहता है कि वो पूरी जिंदगी भूल ही जाता करना क्या उसको। और डर के मारे 10 में से 3 बच्चे शादी करना भूल गए। खर्चा अपने ही नहीं उठ रहा तो साथ वाले का उठाएंगे कैसे? जीवन भर ताने सुनना पड़ते हैं, फिर भिखारी जैसा खाना खाना पड़ता है। ये हमने कर दी हर हालत आज। सबसे पहले अपने बच्चे की सेक्स एनर्जी बनाना सीखें आप, उसके बाद उसको विकसित करना सीखें आप। यही तो किया था लवकुश को सीता मैया ने 14 साल वाल्मीकि के सानिध्य में। हमने सब रामायण पढ़ ली घोट के, उनके अर्थ ही नहीं समझ पाए हम कि क्या मैसेज दिया था। 14 साल वनवास में थी सीता मैया राम जी के साथ में, तो बच्चे पैदा हो गए थे। कोई निरोध चलता था, समझ थी उनमें कि चेतना को पैदा करने के लिए संभोग करना है, इतनी विराट ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना। इतने बड़े बड़े इशारे मिल रहे हैं और हमने इशारों को इग्नोर कर दिया आज जीवन से। संभोग एक साधन है एक नए बच्चे को जन्म देने का, एक नई चेतना को पृथ्वी पे लेके आने का। खेल बना लिया हमने आज। इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं हमारी ऊर्जा के साथ हम। किसी का नुकसान नहीं होता, सामने वाला का, खुद का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। वही गर्मी तो ज्ञान बनती है कन्वर्ट होके। जो चेतना बाहर जन्म लेती है वही चेतना तो मुंह में से निकल के आपके बीच में आ रही है। चेतना तो वही है, अग्नि तो वही है। चाहे तो आप रेल चला दो, चाहे तो किसी के यहाँ आग लगा दो, आप अग्नि तो एक ही। इस बॉडी में भी अग्नि तो एक ही। क्रोध कर लो आप, काम वासना में डाल दो उसको, लोभ कर लो आप, पूरी पृथ्वी को जीत लो। सिकंदर ने भी जीत ली, आखिर में मुट्ठी खाली थी उसकी। काम क्रोध लोभ और मोह उस अग्नि को आग बना देते हैं। करुणा प्रेम ईश्वर जैसा आचरण बटने के भाव उसी अग्नि को ज्योति बना देते हैं। हम किस तरफ अग्नि को
भेज रहे हैं, ये हमको समझना है। एक सूत्र और देने वाला हूं मैं। एक वो बहन जो मैंने कल बोला था बांसवाड़ा से आई थी, आ जाए मंच पे, आई हो तो बैठी है यहां, आ जाओ साहब। और एक परिवार से और मिलवा देता हूं मैं आपको, जिनकी बेटी अभी बी कर रही थी, उस 1 महीने से जुड़ी हुई हमारे साथ में, छाबड़िया जी, दीपक जी बैठे हो, दोनों पति पत्नी मंच पे आ जाएंगे आप। सिर्फ परिचय इसलिए करवा रहा हूं कि आपकी भी थोड़ी आंखें खुले, सोचने की दृष्टि बदले कि मेकाले की दौड़ में लगाएंगे तो बच्चा बर्बाद होगा, और खुद की दौड़ में लगाएंगे तो मेकाले उसके साथ में आ जाएगा। पढ़ाई तो यूं ही कर लेगा बच्चा आपका, जैसे विवेकानंद ने करी। बेटी भी आ जाए छाबड़िया जी की। ये सिंधी परिवार है साहब। इस बिटिया ने कैंप ज्वाइन किया था, इंदौर की है। समझ में आया इसको तो इनने बोला कि हमको हमारे जीवन में एक सुंदर चेतना को लेके आना। तो इन्होंने गीता पढ़ी, जब बच्चा इसके पेट में था तो इन्होंने बहुत प्रयास किए सुंदर तरीके से कि नहीं यार, हमको एक नई चेतना को बहुत सुंदर विकसित करना। टीवी नहीं देखी, मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल किया, खाने का पूरा ध्यान रखा, तो बच्चा भी स्वस्थ आया, नॉर्मल आया। पूरा केयर का, यहाँ से जैसे जैसे दिशा ली उसने, वैसे वैसे उसने बच्चे को बहुत अच्छा विकसित किया। दूसरा भाव, अभी जब कैंप में आई स्पेशल, अपने पति को भी बुलवाया, दुकान थी छोड़ के यहाँ आया, बांसवाड़ा में ज्वाइन किया साथ में। अभी भाव बना, जब मैंने बोला था कि बच्चों को कृष्ण जैसा और मीरा जैसे डेवलप करने के भाव डालो, बीच में सम्राट जब कृष्ण बनेगा तो बीच की सब इंडस्ट्री उसकी अपने आप हो जाएगी, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियां हो, सब उसके कब्जे में आ जाएगी अपने आप, करना नहीं पड़ता। तो उनका भाव बड़ा हुआ कि वो इस बच्चे को कृष्ण जैसा डेवलप करना चाहते, तो उसको दिशा चाहिए। दिशा हम देंगे, एक बच्चे को दिशा दे देंगे तो ये बच्चा लाखों बच्चों को दिशा दे देगा अपने आप। तो उन्होंने समर्पण किया था कल लाके बच्चे को, भैया बच्चा आप जैसा बोलोगे हम वैसा बराबर इसके साथ प्रयोग करेंगे। ये यशोदा मैया और नंदलाल बनेंगे, क्योंकि ये बच्चा इनका नहीं है, इनके थ्रू आया है, ये किसी और की अमानत है, और जिस लक्ष्य से ये आया है उसी लक्ष्य को इसको प्राप्त करना है। लक्ष्य से हम भटका देते हैं। तो इस परिवार ने एक कदम बढ़ाया। सूत्र तो हम देंगे इनको विकसित करने का, बच्चों को पूरा इनके घर पे रह के कैसे विकसित करना है वो दिशा हम यहीं से देंगे। ये बच्चा जीवन भर शायद डे बाय डे अपने को मजबूत करेगा, ये आत्मनिर्भर बनेगा और इस पूरी पृथ्वी के साथ सबको जोड़ेगा। इतनी समझ तो हर बच्चा लेके आता है यूनिक। हर माँ बाप के पास में यूनिक चीज आती है और हर माँ बाप यूनिक चीज को नष्ट कर देते हैं। आज ये जो इनका भाव आया, थोड़ा बहुत ये भी कुछ बोलेंगे, एक मिनट, उस नई चेतना को भी बाहर आगे लेके आओ। नाम तो रखा था कन्हैया, पर विकसित करना नहीं आता था, तो उन्होंने समर्पण किया कि भैया हम इसको विकसित करेंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं, खाली बहुत कम शॉर्ट में मैं दिशा दूंगा। ऐसा थोड़ी 24 घंटे, एक बार दिशा दी, फिर वो ये उसको विकसित करेंगे, फिर दिशा दूंगा उसके आगे की, फिर उसके आगे की दिशा, फिर उसके आगे की दिशा। डे बाय डे दिशा मिलती जाएगी। इस बच्चे का ब्रेन पूरा जीवित है और शानदार है, एक खाली पड़ा हुआ। ये नहीं तो कचरा भर देंगे, ये टीवी डाल देंगे इसके अंदर, ये मोबाइल पकड़ा देंगे इसको, ये बच्चे को तरंगे सब डिस्टर्ब कर देंगे। इसके कान की फिल्मी के गाने भर देंगे कान में, ग्रेविटेशन भर देंगे। इन सबसे इसके जितने यंत्र हैं 5, आंख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श, इतने शक्तिशाली करेंगे। सोनू निगम अपने बच्चे के साथ कर रहा है, 5 साल का बच्चा है, वो हॉरिजेंटल बना रहा है अपने बच्चे को, ATM मशीन। शाहरुख खान भी अब्राहम के साथ यही कर रहा है। दुनिया के सब टॉप लेवल के जो 40 साल के हैं वो अपने अपने बच्चों को A ग्रेड के बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 5-5 हज़ार किताबों की लाइब्रेरी है सबकी इनकी। बच्चे को जरा देखना इंटरनेट पे, छोटा सा बच्चा सोनू निगम का, तो 5 साल का, अभी 5-5 हज़ार आदमी के मंच को संभालता है, छोटा सा बच्चा। वो तैयार वैसा कर रहे हैं। करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता है। स्कूल वाले करते तो फिर कब के कर देते। स्कूल वाले तो दिमागी बट्ठड़ कर देते बच्चे का, घबरा के सुबह 6 बजे घुसता है, रात को 9 बजे तक कोचिंग में घुसे ही रहता, फिर वो बाहर ही नहीं निकल पाता।
तो ब्रेन कैसे ठीक करेंगे? वो जितनी पढ़ाई बच्चा कोचिंग में कर रहा है ये घंटों में कर लेगा खाली, क्योंकि ब्रेन पूरा ताजा और फ्रेश रहेगा इसका। तो इसका नाम कन्हैया है, ये इसकी माँ है, कुछ 2 शब्द ये बोलेगी, वो उसके पिताजी हैं। नमस्कार। थोड़ा सा परिचय दे दो आपका अपना। मेरा नाम आरती सोतानी है और मेरी शादी बांसवाड़ा में हुई है और यहाँ पर मेरा मायका है। और आपको मैं भाव है ना कैंप में कृष्ण बनाने के? बिल्कुल बिल्कुल है। 5 साल से कैंप से जुड़ी हुई हूँ परमालय से। दिन ब दिन मतलब ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ है, धीरे धीरे। कब अपने आप में बदलाव आ गया, सिर्फ साथ में रहने से कैसे इतना बदलाव आ गया पता भी नहीं चला। हर दिन नए होते गए। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पूरा मैंने मतलब परमालय का फूड फॉलो किया, जो भी मतलब गाइडेंस मिलता रहा। पूरा परमालय ने गाइड किया। और जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई उस दिन नर्स ने जब आके हाथ में दिया बच्चा, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सबसे अच्छी बात। उसके बाद जब नर्स ने आके बच्चा दिया तो बोला कि बच्चे जब पेट से आते ना माँ के तो एकदम गंदगी में लपेटे हुए आते हैं, और ये बच्चा ऐसा है कि नहा धो के, इसको तो नहलाने की भी ज़रूरत नहीं है। सोचो आप, पेट कितना शुद्ध था, मंदिर जैसा। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे। उसके बाद 4 महीने तक मुझे थोड़ी तकलीफ़ रही, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को नहीं पता चला। पूरी मतलब पता नहीं कितने लोगों को दिखा दिया, कुछ समझ में नहीं आया उनको। सिर्फ परमालय के पास मैं एक दिन आई कि परमालय मैं उसको फीड नहीं करा पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने एक बार में बोला भाई तुम्हारी बॉडी में गैसेस बन रही है और अब फूड चेंज करवाया, थोड़ा सा फूड चेंज करा और दैट वेरी डे, उसी दिन मेरी वो 4 महीने की तकलीफ दूर हो गई। और डॉक्टर्स तो पेन किलर्स दिया, सब किया। उसके बाद कहा आप जाओ अहमदाबाद, बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, हमको नहीं समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है। और सिर्फ फूड का थोड़ा सा चेंज और उसी दिन मेरा पूरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। समझ सकते हैं भोजन में कितना चमत्कार है। बहुत उसी दिन मतलब इतनी बहुत बुरी तकलीफ थी कि ऐसा लगता था कि यहाँ तो डॉक्टर को बोलती थी मेरे को तो मार दो, मैं नहीं इसको फीड नहीं करा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और वो सिर्फ ज़रा सा भोजन का चेंज करा परमालय ने और उसी दिन वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई और आज तक फिर वो प्रॉब्लम नहीं हुई है। पढ़ी लिखी कहाँ तक है? पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसा नहीं कि गंवार है। MBA करा है मैंने। MBA करा है इसने, ये समझ सकते हैं आप। समझदार, कॉलेज में भी गाइड करती थी, दिशा देती थी, मतलब अच्छी पकड़ थी कॉलेज में भी इस बंदी की। आपका परिचय दे। मेरा नाम हितेश है, मैं बांसवाड़ा से ही हूँ। पढ़ाई से बात आई, मैं IIT करा हुआ हूँ। IIT स्टूडेंट है। मेरे को पता है क्या होता है आज की तारीख में। आपको रिक्रूट किया, आपको क्या किया, आपको बोला गया कि ये कार्य आपको करना है। 6 महीने तक ट्रेनिंग दी, 1 महीने तक आप ट्रेनिंग, 1 साल तक ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। उसके बाद आपको गधे जैसे मेहनत करनी है, वही की चीज़ वही करनी है। तो इतनी पढ़ाई का क्या मतलब यूसेज हुआ। इससे मैं एक चीज़ ये जहाँ कह रही थी, मेरे को प्रेगनेंसी वाली बात कह रही थी, तो जब हमको बच्चा कंसीव हुआ हमको पता ही नहीं पड़ा। इसने पप्पू जी वाली एक्सरसाइज भी कर ली थी, मतलब तो भी हमको पता ही नहीं पड़ा कि एक्सरसाइज करने के बाद भी बच्चा दानी मतलब बच्चा है उसमें। इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके बाद भी हमको मतलब मैं वैसे यूट्रस बहुत स्ट्रांग था। 5 साल से ही व्यायाम कर रही थी परमालय का, पर फिर वो जब हुआ कंसीव तब भी किया मैंने, तब भी कर लिया था एक्सरसाइज और बच्चा मतलब मिसकैरेज नहीं हुआ। तो उसका कहने का मतलब ये कि उस एक्सरसाइज से कितना अपने आप को फर्क पड़ता है, कितना अपने को एडवांटेज है। यूट्रस कितना स्ट्रांग हो जाता है और विल पावर इतना स्ट्रांग हो गया, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर दिया पूरा उसने। तो बहुत मतलब दूसरा विल पावर तो सबसे बड़ा आप तैयार हुआ कि बच्चे को कृष्ण जैसा बनाना। हर बाप ATM मशीन बना रहा है, इनने तो कदम तो बढ़ाया कि बच्चे को ज्ञान वाला बनाना। इसके लिए तालियां बजाओ छोटे बच्चे के लिए। आप इनका ये ऐसे हर माँ बाप को होना चाहिए कि उसका बच्चा इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट बने। हर बच्चा सम्राट बनने के लिए आता है। आज IIT क्लियर करने के बाद अब ये बोलते हैं कि कुछ काम का नहीं है भाई, हम अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाने में तो डालेंगे ही नहीं। हम लोगों का एक ही भाव है कि बस उसको कृष्ण ही बनाना है, क्योंकि इस दौड़ में कुछ नहीं रखा है। हम दौड़ लिए और हमको इसी टाइम पे परमालय से मिलके समझ में आ गया कि नहीं अब दौड़ना नहीं है, अब ये अब वर्टिकल यात्रा करनी है बस।
हम लोग उसको खिलाते पिलाते ना फोन दिखाते हैं ना टीवी दिखाते हैं। और ना हमारे रूम हम में ना खुद टीवी देखते हैं। कनेक्शन है ना मैं खुद व्हाट्सएप चलाता हूँ ना ना कुछ हम, चलाता हूँ। कुछ भी नहीं, हम दोनों फोन का यूज नहीं करते, टीवी का मैं यूज एक्टिंग नहीं करता हूँ करते। तो वो खाता है, मैं एक्टिंग करता हूँ तो वो दूध पीता है। ये इसकी माँ से आप हम पूछ उसके सकते लिए हैं। डांस करते हैं तो वो खाना खाता है, मतलब हम ही उसका एंटरटेनमेंट है। देखो आप बच्चे माँ वो बाप से जुड़ रामायण जाते सुन हैं। के सोता है तो मतलब अभी से दिशा देंगे कि उसका फूड हो लेविटेशन वाला, उसकी देखने की दृष्टि लेविटेशन वाली, उसके सुनने का सब सामग्री सब बताएंगे यहाँ से। डे बाय डे उसका विजन इतना बड़ा कर देंगे, वो लगेगा कि मैं बड़ा आदमी हूँ। हम बच्चों का विजन छोटा कर देते हैं, ये फर्क। दूसरा परिवार एक और आपको यहाँ छाबड़िया जी दीपक, परमाल जी को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। इनकी बेटी अभी अभी जुड़ी है, ये बी इंजीनियर है टॉप लेवल की, अच्छा इंजीनियरिंग किया है इसने भी, जैसे कि IIT इंजीनियर है ये भी पूरी भंगार थी क्योंकि समझ नहीं थी ना, उसमें अपने को पूरा डैमेज कर लिया था। पर अभी 1 से 1.5 महीने में नवरात्रि के बाद से इतना इंप्रूवमेंट शायद माँ बाप शेयर करेंगे आपके साथ। इस 1.5 महीने में जबरदस्त रूपांतरण लेके आई अपने जीवन में, और शायद जीवन बहुत सुंदर अपना तो करेगी, काफी बच्चों का सुंदर जीवन करेगी। जिन स्टॉप में घूमती थी आधी चीजें अंदर की खराब हो गई, लड़की से लड़का बन गई, मुजोरी करती घर में, घूमना फिरना लड़कों के साथ, लड़के लड़कियां आजकल ऐसा समझते माँ बाप को कि इनमें अकल ही नहीं, 88 साल है सब। ये कंडीशनिंग थी इन बच्चों की। कॉलेज में कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं लड़के लड़कियां, शील ही खत्म हो गया, चरित्र भी नहीं बचा आज। वो सब पैदा करवाना पड़ा कि भैया अपने शील को बरकरार रखो, नमस्कार करो। आप नमस्कार करना सिखाए, कपड़े बदलवाए। वो जींस टी शर्ट वगैरह पहनती, स्किन टच जितनी ज्यादा होती है, जितना आकाश तत्व कम होता है, उतनी औरत मर जाती भीतर से। तो आप मैं 3 साल पहले खालसा में हुआ था पहला कैंप, वो अटेंड किया था। धन्यवाद मैं उनको देता हूँ, आजाद शर्मा जी को, जिनने मुझे पहली बार यहाँ पे भेजा। और उसके बाद से डे बाय डे मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है, सबसे पहले तो मैं 15-15 चाय पीता था दिन भर में, वो चाय बंद हो गई, खाने पीने में व्यवस्थित हो गया, शरीर एक्टिव हो गया। आज मैंने अपनी बच्ची को समर्पित किया है। मेरी बेटी नहीं है, आप सबकी बेटी है। समर्पित नहीं किया, वो अपने आप से जुड़ रही साहब, उनकी बच्ची हाँ, खुद से जुड़ रही साहब। हाँ, बस। समर्पित वो अपने आप से हो रही। अपने आप से हो रही है। इन्होंने हाँ। मेरे से परमिशन मांगी, मैं इसके साथ हूँ जीवन भर, इसके जो ये चाहेगी मैं वो उसके साथ करूंगा। बस और बच्ची को जोड़ दिया उन्होंने। मेरे अंदर जो कमियां आई मैं प्रयास करूंगा कि और सुधार करूं डे बाय डे। धन्यवाद आप सबका। मम्मी कुछ बोलेगी? मेरा नाम हिना छाबड़िया है, मैंने बीकॉम किया है। मैं परमालय जी की बहुत आभारी हूँ कि बच्चों को जन्म तो हमने दिया, पर विकसित सिर्फ जन्म देने से विकसित नहीं, बच्चे तब विकसित होते हैं जब आप उनको विकसित करो। आप तब उसकी माँ बनते हो जब आप उसको विकसित करते हो। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता है। उसके लिए मैं परमालय जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैंने ऐसा मंच कहीं नहीं देखा जो बगैर स्वार्थ के, बगैर किसी अपने उसके, कि सिर्फ इस तरह से लगा हुआ है। मतलब मैंने आज तक ऐसा कैंप नहीं देखा कि कैसे लोग बट रहे हैं, कि ऐसा हम कभी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और ये लोग करने चले हैं। धन्यवाद। बेटा भी आ जाए, इनका बेटा कहाँ, बेटा वो भी आ जाए मंच पे। बेटा तुम बोल दो 2 मिनट। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम राधा बाई है, मैं इंदौर से हूँ। जैसे कि आप लोगों ने सुना, आजकल हर माता पिता क्या चाहते हैं, हमारा बेटा इंजीनियर बने, बेटी डॉक्टर बने। इससे ज़्यादा हमारी सोच ही नहीं होती। आज जिन माता पिता ने मुझे राधा बनने के लिए यहाँ छोड़ा है, उनके लिए मैं इतनी आभारी हूँ कि वो है आभारी। वो मैं बस बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज आपने मुझे राधा बनाया। धन्यवाद 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 परमालय जी को, आप सभी को धन्यवाद। ये इनका बेटा है, अभी बहुत डिस्टर्ब था तो इसको भी भेज दिया। 5-6 दिन का जो कैंप लगा, मैंने इसको परमिशन नहीं दी थी वहाँ आने की, मैंने घुसेगा ही नहीं कैंपस में ये, क्योंकि इनने आने के बाद फिर गलत काम किया, गलत खाना शुरू किया। एक बार चांस दिया था तो दूसरी बार ब्रेक कर देते हम बच्चों को बहुत प्रेम हमसे। फिर उसने माफ़ी मांगी, उसको मालूम मेरा जीवन सुंदर करना है तो ऐसा समूह मेरे को चाहिए। खुद ने माफ़ी मांगी, माँ बाप से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं बच्चों से डायरेक्ट प्रेम करता हूँ बाद में। तो उसको लगा कि मेरा जीवन जो है वापस डे बाय डे गलत खाना चालू कर दिया, गलत फिल्में देखना चालू कर दिया, ब्लू फिल्में देखता हूँ, हस्त मैथुन करता हूँ, मेरा जीवन नर्क बन सकता है वापस। और मैं बड़े बनने के सपने देख रहा हूँ कि बड़ी इंडस्ट्री डालूंगा मैं, गर्मी नहीं रहेगी तो डालूंगा कैसे। उसको समझ में आए, 6 दिन मेरे साथ फिर रह के आया और 10 दिन से जनक आनंद जी के यहाँ साथ में खाना खा रहा, और 10 दिन से इस कैंप में 1 महीने से पूरे साथ में वो बच्चा भी। 1 आध मिनट के एक्सपीरियंस वो भी शेयर कर देगा। मेरा नाम साहिल है,
मैं इंदौर से हूँ और मैं पहले परमाले से खालसा में आता नहीं था। मैं पहले पता नहीं था कि कोई कैंप है या है। मैं आता था तो बस ये बोलता था मेरे को नहीं नाचना है, ये कैसा तो कैंप है सड़ा सा। बाकी जब आया थोड़े दिन जाना, फिर इच्छा ही नहीं होती थी नहीं जाना नहीं जाना। फिर एक बार पापा लेके गए, वो 3 दिन का जो इनका शिविर होता है घाटा बिल्लोद में, वहाँ लेके गए। फिर वहाँ पे भी लड़कियों पे ध्यान था कि नहीं लड़कियाँ तो क्या है एक नंबर। फिर उसके बाद लड़कियों को पटाया, फिर उसके बाद परम वाले ने फिर वहाँ से भगा दिया था। फिर सोचता था यार क्यों किया, इतनी अच्छी चेतना का जन्म दे सकता था मैं, इतना अच्छा था, अपनी अग्नि को अच्छी तरफ लगा सकता था, गलत तरफ क्यों लगाया। फिर वापस आया, फिर मैंने चिप्स खा ली, फिर मेरे को परम वाले ने भगा दिया कि पवित्र जगह पे, इतनी पवित्र जगह थी, मेरे को भी बड़ा गंदा लगा कि मैंने ऐसा करा। बाकी मेरी गलती थी, अब मैं और अपने आप को अच्छा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद परमालय, आपने इतना अच्छा हमें सिखाया। देखो उस बच्चे ने कितना कबूल किया कि लड़कियां सेट करी, ये सब चीजें उसके अंदर चलती थी, हर बच्चे में चलती है। हम अग्नि को दिशा देते हैं तो बच्चा बहुत तेजी से विकसित होता है। इस बच्चे को बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना है, वो भी दिशा देंगे। हर बच्चा सम्राट बने, हर बच्चा मर्सिडीज में घूमे, हमारी भावना भी वैसी है। क्यों नहीं घूमेगा बच्चा हमारा? ज्ञान वाला आदमी, हर समृद्धि उसके कदमों में होगी, हेलीकॉप्टर भी उसके चरणों में होगा। ज्ञान चाहिए, नॉलेज जिसके पास दुनिया उसकी मुट्ठी में, ये हम सब जानते हैं। और नॉलेज आता अपने ब्रेन से, दूसरे की किताबों से नॉलेज कभी भी नहीं आएगा। ये बच्चे को इंडस्ट्री लगाना है तो विजन भी उतना बड़ा देंगे और आसानी से इंडस्ट्री लगाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ इनके पिताजी को बोला कि कभी भी आपकी इंडस्ट्री में इस बच्चे को इन्वॉल्व मत करना, आप मजदूर मत बनाना। आप इंडस्ट्री से बाहर रह के ही नई इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है। और पिताजी को भी बोला जो 10 घंटे इंडस्ट्री में दे रहे हैं, मैंने कहा इंडस्ट्री में जाना धीरे धीरे कम करें, आप सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटे उस इंडस्ट्री को दें आप जो रोटेशन में आ चुकी है। अब नई इंडस्ट्री की प्लानिंग करें, आप बाहर निकलोगे तो ही प्लानिंग कर पाओगे। हर 1 साल में एक नई इंडस्ट्री खड़ी होती है। क्यों हम एक के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं? थोड़े दिन के बाद तो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगी। और एक आदमी पूरी पृथ्वी पर इंडस्ट्री लगा सकता है, इतनी ताकत लेके आया है, इतने ब्रेन तैयार कर सकता है। वही दिशा देंगे जितने यूथ दिशा लेना चाहते हैं। एज ए इंडस्ट्री मैन, मैं खुद इंडस्ट्री छोड़ के आया हूँ, समझ तो इतनी भी मेरे में भी है। जब मैं आपके ब्रेन को दिशा दे सकता हूं तो पृथ्वी पे हर के ब्रेन को दिशा दे सकता हूं। और जब मेरा ब्रेन दे सकता है तो आपका ब्रेन भी तो दे सकता है सबको दिशा। आप क्यों अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते? बस वही मैं सिखाऊंगा आपको कि आपका ब्रेन एक्टिव हो, हम मित्र बने ना कि गुलाम। मैं आप पे गुलामी करूं नहीं, हम सब एक बड़ा जन समूह सुंदर निर्मित हो और जितनी चेतना है वो गति करे अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद सब, आप पधारे। थैंक यू सर। आपके बच्चों को भी कृष्ण बनाना, पैदा होने के बाद जितने यूथ हैं यहाँ पे समझ लेना, अपने बच्चे को पैदा करके यशोदा मैया और नंदलाल बनना है। और अपनी बेटी और बेटे को बड़ा विजन देना, बड़ी सोच देना। भले ही चाहे खाने को नहीं हो तो भी सम्राट बन जाएगा बच्चा हमारा। सम्राट ब्रेन से बना जाता। बिल गेट्स के पास में भी कुछ नहीं था, मार्क जुकरबर्ग के पास भी कुछ नहीं था, पर थोड़ा सा ज्ञान पैदा किया, पैसा टपका लिया। पैसा हमेशा ये वाला ब्रेन टपकाता है। ये ब्रेन तो रोजी रोटी की व्यवस्था करता है। जो इस ब्रेन में जीते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। इस ब्रेन के साथ हमको विकसित होना, खड़े होकर हम प्रयोग करेंगे। बाकी जो भोजन का टॉपिक था वो कल करेंगे हम पूरा। डेमो जो बताने वाला हूं, हमारे जीवन में दूध ने पूरा ब्रेन जाम कर दिया। आज बिना दूध के आदमी सुबह उठता तो चाय चाहिए, रात को सोने में दूध चाहिए। बर्बाद कर दिया दूध ने आदमी को। वो दूध गाय बनाती थी अपने बेटे के लिए, और बेटा बनता था बड़ा होकर सांड। एक सांड की ताकत पैदा करता था दूध। हम पीने लग गए, अपनी माँ का दूध पिया वहां तक तो ठीक है, हम गाय का दूध पी रहे हैं। अब हम क्या बनेंगे पिएंगे तो? बस सांड बनेंगे। सांड जैसी ताकत आ जाती है हमें। बस ग्रेविटेशन में तो दौड़ते हैं हम, वर्टिकल सोच खत्म हो जाती है। उसी दूध का डेमो देना आज। दूध आज तक किसी बॉडी में जाके शक नहीं किया, बॉडी ने पचा नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ी, चाहे धोनी ने पिया हो। बहुत सारी अर्थराइटिस प्रॉब्लम आ गई तो बंद करना पड़ा एंड में। 35 साल की उम्र तक तो जैसे जैसे बॉडी एडजस्ट कर लेती, उसके बाद वो बीमारियां जो पैदा होती दूध से, वो कल्पना से परे हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, गठिया, सब टोटल 99% दूध से पैदा हुई चीजें हैं सभी। और इसलिए कृष्ण ने 5000 साल पहले दूध का मना किया था कि दूध की नदियां बहती थी, दही, घी, छाछ और मक्खन का उपयोग किया जाता था। फिर महावीर को बोलना पड़ा 2500 साल के बाद कि दूध का उपयोग मत करना आप। फिर अभी महात्मा गांधी के मित्र को बोलना पड़ा, श्रीमद रायचंद को,
महात्मा गांधी को लेटर लिखा कि दूध का उपयोग मत करवाना आप अपने नेचुरोपैथी सेंटर में। वो तो फिर मिस्टेक हो गई, चालू हो गया वापस। बड़े बड़े ज्ञानियों ने हमेशा इशारे दिए, और आप में से भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको मालूम है सन 80 के पहले 75 के पहले हर घर में छाछ बनती थी और छाछ का ही उपयोग किया जाता था। छाछ वापस माँ के दूध जैसी हो जाती है, वो शक कर लेती बॉडी, पर सब चीजें हमने, ब्रेन जाम हो गया तो सब चीजें हम बिना सोचे गले के नीचे डालते हैं। एज ए सुपर कंप्यूटर, बाल बराबर की मिस्टेक नहीं हो सकती इसमें। जब वो गाड़ी एक्टिवा सड़ी सी 60,000 की, उसमें अच्छे पंप से फ्यूल डलवाते हैं, उस एक्टिवा से भी कम वक्त कर दिया आज हमारे शरीर की। चाय जो डाल देते हैं, पूरे कचरा इंदौर का, आप फिर जाके खाओगे, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू नहीं है तो दुनिया वाला आपकी क्यों वैल्यू करेंगे। जो अपनी वैल्यू करेगा दुनिया उसकी वैल्यू करेगी। अभी तो हमारे बीच में हम सिकंदर के भाव लेके आएंगे, उसके बाद कृष्ण को बुलाएंगे। सिकंदर, सब किस्मत लिखा के आए हैं सिकंदर की। सिकंदर पैदा होते हैं, सिकंदर होके जीते हैं और सिकंदर होके मरते हैं। ये शब्द हैं कैलाश खेर के, और लिखा है सूरज के साथ अपने को कनेक्टिविटी करने का। पूरे शब्द सूरज को देख के लिखे हैं कैलाश खेर ने। तो जोड़ना अपने को, आप सिकंदर हैं, उस शब्दों के साथ अपने को लिंक करना अंदर से। चला, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे,
ओ सिकंदर झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बनने, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े। किसने नृत्य किया अंदर ये देखें आप, इसी ब्रेन ने करवाया नृत्य। राइट हैंड वाला ब्रेन ही नृत्य करवाता है। जितना ज्यादा एक्टिव करना हो, जीवन शैली बन जाना चाहिए नृत्य आपकी। डांस नहीं, नृत्य। हनी सिंह नहीं, कैलाश खेर। हनी सिंह ने भारी कर दिया आदमी को, कैलाश खेर फिर भी लखा फिर भी हल्का कर देता अंदर से हमको, कहीं तो ऊंची समझ देता हमें। बैठ जाए आप, मैं आज दूध का डेमो दिखा देता हूँ आपको, गन्ने का रस का कल, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा उसको, फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ढंग से। दूध का दिखा देते क्योंकि बहुत देर लगती समझाने में। फिर ऐसा नहीं हो कि मैंने बोला और मान लिया आपने, मानना बिल्कुल मत। मैं 100% झूठा हो सकता हूं, पर ये यूनिवर्स झूठा नहीं है। पानी 100 डिग्री पे भाप बनता है, मैं बोलूंगा 90 डिग्री पे, तो आप चेक करेंगे तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। तो मेरी बात पे भरोसा अगली बार नहीं करेंगे आप। अगर मैंने बोला 100 डिग्री पे सही रही, तो आपका श्रद्धा मेरे साथ जुड़ जाएगी। तो मैं जितनी बातें कर रहा हूं उसको खोज करना, आंख मीच के भरोसा मत करना। आप अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए, अंधी श्रद्धा नहीं होना चाहिए, किसी काम की नहीं अंधी श्रद्धा। श्रद्धा हमेशा समझ पूर्वक की जाती तो गहरी जाती। आंख मीच के श्रद्धा कर लेते हैं, बर्बाद कर देती। परिचय दे दे साहब। मांगेलाल भोतड़ा। कितनी उम्र आपकी? 62। दूध का इस्तेमाल करते हैं आप? करते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करा है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ आराम करता हूँ। आराम करते हैं। नमस्कार परमालय जी, मेरा नाम उज्ज्वला भट्ट है। मैंने एमकॉम तक पढ़ाई की है। भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और उम्र मेरी 50 साल है। प्रणाम, मेरा नाम आशा मंडलोई है। मैं गृहिणी हूँ। कितनी पढ़ाई की? कहाँ है पढ़ाई? मैं सेकेंडरी तक पढ़ी हूँ। और उम्र? उम्र 56 है। बेटे को भी दे दो, बेटा भी आ गया साथ में, तो दूध पीने का शौकीन है। मेरा नाम सार्थक पटले, मैं 7th क्लास का हूँ। मेरा नाम अशोक मंडलोई, BA LLB तक मैंने पढ़ाई की है और पुलिस विभाग में थाना प्रभारी के पद से रिटायर हुआ हूँ। 64 साल मेरी उम्र हो चुकी है। धन्यवाद सर। हम जिसको इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो दूध का इस्तेमाल करते हैं तो जानकारी है क्या आपको? नहीं, ये जानकारी नहीं है, बस टेस्ट आता है, वही है जानकारी। दारू में भी आता है साहब? नहीं आता दारू में क्या? सर पता नहीं, हमने पी नहीं है। तो देखो ना, देखो जब पूरी दुनिया पी रही है तो भी कहीं ना कहीं तो रस होगा ना उसमें। टेस्ट आता उसलिए नहीं। हम ने कभी इस पेट के बारे में ध्यान नहीं दिया, इसलिए दिक्कत आ गई साहब। जिस पद पे हैं उसके बारे में अगर नॉलेज और गरिमा हो तो वो पद का उपयोग करके आप बहुत आगे पहुंचा सकते हैं सभी को जी। इस दूध के बारे में नॉलेज हो तो इसका उपयोग करके आप जीवन को सुंदर कर सकते हैं। पर नॉलेज नहीं लिया हमने, अपने शरीर की वैल्यू नहीं करी, तो हमने चाहे जो डाल दिया इसके अंदर, सोचा नहीं, बिना सोचे हमने इसका उपयोग कर लिया। चलो ठीक है, दूध पीने से फायदा होता है कि नुकसान होता है? चलो अपन वहां बात शुरू कर ले। फिर आप बोलेंगे जिंदा तो हैं हम, दारू पीने वाला भी एंड तक जिंदा रहता है साहब। चरस गांजा अफीम पीने वाले भी
गटर में पड़े रहेंगे पर जिंदा तो रहेंगे साहब। हम जिंदा रहने की बात नहीं कर रहे, दूध पीने से क्या फायदा हुआ? यही समझता है कि एनर्जी मिलती है दूध से। अपनी मम्मी के दूध से कि गाय के दूध से? वो तो बचपन में होता है, अब तो जो है गाय के दूध से ही मिलती है, ऐसा समझते हैं। तो अपन जैसे कि जिस क्लास में से ऊपर आ जाते हैं उस क्लास में वापस जाना चाहिए क्या अपने को? नहीं। आपने पढ़ाई करी ना? जी हाँ। नर्सरी में वापस जाओगे आप? नहीं। नहीं जाएंगे आप? पास में लेके बोलना थोड़ा सा बुतरा जी, नहीं जाएंगे नर्सरी में। क्यों मंडलोई साहब? मंडलोई साहब है। हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना वापस? बिल्कुल नहीं। अगर थाना प्रभारी के पद पे आ गए तो स्टार्टिंग में जो रहते हैं थाना के अंदर, वहां तो नहीं पहुंचेंगे आप वापस? नहीं बिल्कुल नहीं। जानवर की योनि से हम ऊपर आ चुके कि नहीं आ चुके? आ चुके। तो जानवर का फूड हमारी बॉडी के लायक है क्या? नहीं। नर्सरी की किताब 7th के बच्चे के लायक है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उस फूड को क्यों डालते जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? सर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, और चूंकि जैसे जो किताबें पढ़ी हैं सिर्फ उसमें लिखा गया है कि दूध से कैल्शियम मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, इसके लिए दूध का सेवन करते हैं, और उसका स्वाद अच्छा लगता है इसलिए दूध का सेवन करते हैं। नहीं साहब, स्वाद तो अच्छा लग ही नहीं सकता स्टार्टिंग में। छोटा बच्चा कभी भी पीने से इंकार कर देता है। 2, 4, 5 साल के बच्चे छाछ फिर भी पी लेंगे, दूध के लिए थोड़ा इंकार करते हैं बच्चे, बड़े भी 10 साल के बच्चे भी इंकार करते हैं हाँ, एकदम। इनकार तो करते हैं, तो फिर कहाँ से? दारू का भी धीरे धीरे स्वाद अच्छा लगता है। वो बीड़ी पीते हैं शुरू में बहुत खांसते हैं, सिगरेट पीते हैं खांसते हैं, फिर अच्छा लगता है धीरे धीरे। तो फिर उसकी बात नहीं कर रहे, बाहर हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती शुरू में। फिर बात बोली आपने कैल्शियम और वगैरह, कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे कि मिक्सर में आप पत्थर डालेंगे तो पिसा जाएंगे क्या? नहीं पिसा जाएगा, उसमें जो पीसने की चीज वही डालना पड़ेगी ना। इस दूध का जो गाय का दूध का होता है उसका कैल्शियम बड़ा होता है, गाय का दूध का पीएच ज्यादा होता है, गाय के दूध का आयरन बड़ा होता है, गाय के दूध का प्रोटीन बड़ा होता है। हमारी बॉडी की जो मशीन है वो अति संवेदनशील है, वो तोड़ नहीं पाती उसको, तो पचेगा क्या है? नहीं पचेगा। पर बिना समझे हमने इसका उपयोग किया। कर रहे हैं। फिर चलो दूध का तो मान लिया हमने, ठीक समझ नहीं थी। फिर दूध का उपयोग कैसे करना ताकि हम अपने को उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकें? इसका उपयोग का मैं आपको रिजल्ट बता दूं। किसी भी माता के दूध में या गाय के दूध में कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? जैसे कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान, प्रकाश। क्या महत्वपूर्ण है? ज्ञान होगा तो पुलिस रहेगी नहीं सब पृथ्वी पे, कोर्ट भी नहीं रहेगी। सही। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एसेंस है ज्ञान, उसी पे लक्ष्य होना चाहिए 24 घंटे। तो दूध का एसेंस क्या है? गाय के दूध का जो एसेंस है वो कौन सी चीज है? ना मरने वाली कौन सी चीज है दूध में? हमारी बॉडी में भी ना मरने वाला ज्ञान है। कृष्ण का ज्ञान मरा आज तक? राम का नहीं। महावीर का, बुद्ध का, जीसस का, मोहम्मद का? किसी का नहीं। सभी जिंदा है ज्ञान। तो दूध में कौन सी ना मरने वाली चीज है? ये पता होगा तो दूध का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा मैं सीक्वेंस में बता दूं ताकि जो ना मरने वाली चीज है वो पता चल जाए हमको। दीपक लेके आना, कहां गई वो? दीपक लेके आना, राधा भाई। दूध से हम दही बनाते हैं। जी। क्यों बनाते हैं दही? क्यों दही बनाते हैं बाहर? कि बॉडी भी दही बनाती है इसलिए बाहर भी दही बनाते हैं। बॉडी भी हर भोजन को खमीर में कन्वर्ट करती है। पहला सिद्धांत समझना आप। मुंह में जावन डलता है, पेट में, छोटी आंत में, सब में खमीर कन्वर्ट होता है पूरा धीरे धीरे। तो पहला दूध से दही। दूध एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? पता नहीं। दूध अल्कलाइन होता है प्योर। जो धारोष्ण दूध होता है, ताजा निकला हुआ दूध, गाय का अल्कलाइन होता है, पर बहुत ज्यादा हार्डनेस वाला अल्कलाइन है, हमारी बॉडी तोड़ नहीं पाती। हमको चाहिए विक अल्कलाइन। जैसे कि सोडा आता है कास्टिक, वो प्योर अल्कलाइन है। हमारी बॉडी अल्कलाइन में, पर सोडा नहीं खा सकते हम, वो जला के राख कर देगी अंदर भीतर सब। और जो पीएच है हमारे लीवर का और हमारे पेनक्रियास का, वो कास्टिक सोडे जैसे ही है, हार्डनेस वाला, पर वहां बहुत कम मात्रा में लगता है उसको कास्टिक सोडा तोड़ने के लिए भोजन। सीधा सीधा कास्टिक सोडा डाल देंगे तो सब खत्म हो जाएंगे पार्ट्स हमारे। तो सीधा सीधा अल्कलाइन हार्डनेस वाला डाल दिया तो बहुत सारी चीजें गैसेस ही गैसेस बनेगी बॉडी के अंदर। तो दूध प्योर अल्कलाइन है, क्षारी है, अम्ली नहीं है। पर दूध को हम गर्म करते हैं तो एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? अल्कलाइन। एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मिक्स हो जाते हैं उसमें।
वो जो अग्नि डाली हमने भीतर नीचे से, वो प्योर एसिडिक है। अग्नि क्या होती है? एसिड। आग एसिड होती ना, वो क्या डाल दिया अपन ने दूध में? गर्मी मतलब अग्नि डाल एसिड डाल दिया। दोनों मिक्स हो जाते हैं। गरम किया, मतलब पहले नेचर के साथ पीते थे लोग, हमने एसिड डाल दिया उसमें। अब दोनों तासीर हो गई उसकी, एसिडिक भी हो गया, अल्कलाइन भी हो गया। अब ये दूध प्योर जहर हो गया। पहले तो जहर था ही सही, अब डबल जहर हो गया, अल्कलाइन। फिर हमने वो जो दूध है उसका गाढ़ा दूध करा। बहुत से लोग गाढ़े दूध के शौकीन होते हैं, तो इसमें अल्कलाइन और एसिडिक और कंडेंस हुआ कि नहीं हुआ? और कंडेंस हो गया अल्कलाइन और एसिडिक, जहर बढ़ चुका है इसके अंदर। और फिर गाढ़े दूध से बहुत से लोग रबड़ी के शौकीन होते हैं, जलेबी और रबड़ी। उसमें शक्कर डाल दी। शक्कर तो छोड़ दो, बिन तो खाली ही देख लो। दूध से हमने रबड़ी बनाई तो ज्यादा एसिडिक और अल्कलाइन हुआ कि नहीं हुआ? फिर हमने और गर्म किया, मावा बनाया तो पूरा एसिड हुआ कि नहीं हुआ? मावे के अंदर अल्कलाइन भी है, एसिड भी है और अल्कलाइन भी है। एसिड ज्यादा हो गया, अल्कलाइन बहुत कम की मात्रा में रह चुका उसके अंदर। प्योर मावा एसिड हो गया। फिर इस मावे से हम गुलाब जामुन बनाते हैं। पहले तो वो पूरा पागल हो चुका मावा, अब पागल को फिर पागल के साथ मिलाया तो डबल पागल हो गया। घी में तलते हैं तो फिर उस गुलाब जामुन को मुंह में डाला। अब इस बॉडी को तोड़ के खमीर में बनाना है, तो इस जन्म में बन सकता है क्या? नहीं बन। फिर भी गुलाब जामुन खाते ना हम? खाते हैं। किस लिए भूतराज जी? वही शौक और नहीं, शौक नहीं साहब, स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए भी नहीं साहब। जैसे वो छोटे बच्चे को लेके आए थे, ना समझी में उसकी बॉडी में कुछ भी डाल दो आप, बेचारा बच्चा है, पर बच्चे को समझ दे देंगे तो यही लव कुश बनेगा बच्चा, बड़ा होके कृष्ण जैसा बनेगा। ये ना समझी बहुत महंगी पड़ गई आज हमको। हॉस्पिटल की रेंज बढ़ा दी पूरी कि इतनी कंडेंस करके चीजें डालेंगे। एक बच्चे को 2000 का नोट दे दो, 1 रुपए का काम है, उसको कंडेंस करके दे दिया आपने, वो कभी उसका उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कभी उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। कंडेंस करके 2000 रुपए दे दिए 5 साल के बच्चे को आपने, कंडेंस करके गुलाब जामुन पकड़े दिया बॉडी को आपने। अब इसको खमीर में बदलना है तो गुलाब जामुन से मावे में, मावे से गाढ़े दूध में, गाढ़े दूध से पतले दूध में, पतले दूध से दही में ला सकती है बॉडी हमारी? भाप को वापस बर्फ बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते। गेस्टाल बदल गया उसका। फिर दूध का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वो समझ ले। आपने कंडेंस करके दूध को डाला तो इस जीवन में तो आपका ब्रेन नहीं चलेगा ये वाला। भले आप कितने भी बाहर पैसा कमा लो, पैसे कमाने से ब्रेन का कोई मतलब नहीं है। जीवन सुंदर होना चाहिए और विकसित होना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया दूध पीती हो। दूध पीना किसने सिखाया? स्विट्जरलैंड ने। हर घर में 1 टैंकर दूध बन रहा है आज स्विट्जरलैंड में। गाय से बन रहा है, वो क्रॉस बीट की गई गाय से, सुअर के साथ क्रॉस बीट कर दिया गाय को। इतना अत्याचार करते हैं हम, छेड़छाड़ प्रकृति के साथ। अभी नई गाय जो लॉन्च की है उसका शेप देखो आप, प्योर सुअर। वो फोटो डाला है स्विट्जरलैंड ने कि उस गाय को वो 10-10 लाख रुपए में बेच रहे हैं। वहां से आयात कर रहे हैं लोग गाय, 50 लीटर दूध देगी। अब जिस गाय की कैपेसिटी 5 लीटर की थी, 50 पे लेके आएंगे तो क्या निकलेगा उसमें से, ये भी सोच सकते हो आप। फिर हमको कैसे इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर इसका एसेंस का ध्यान रखना है। इसके अंदर कौन सा एसेंस है? पहले तो मोटा मोटा एसेंस घी है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? घी। घी सड़ता है क्या? घी नहीं सड़ता है, ये प्योर एसेंस है। हमारी माँ के दूध में भी प्योर एसेंस घी होता है, सभी के दूध में। हमारे में भी जो दूध है उसमें प्योर घी बनता है। हमारी बॉडी में भी दूध है, ऐसा मत समझना दूध नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल प्योर दूध है। माँ के स्तन में से जो निकलता है वो व्हाइट ब्लड सेल होता है। किसी भी मादा के यंत्र में, मादा के अंदर एक यंत्र लगा हुआ होता है जो खून में 2 हिस्से करता है। रेड ब्लड सेल को अलग करता है, व्हाइट ब्लड सेल को अलग करता है। ये इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। दूध प्योर खून है, खून का हिस्सा है। हम क्या पीते हैं? गाय का दूध तो खून ही पिएंगे उसका भी। सर माँ का भी तो खून पी के बच्चा बड़ा होता है, बिना खून पिए तो बड़ा हो भी नहीं सकता। तो मैं एंड एसेंस है घी। तो घी कैसे बनता है? दूध को दही में कन्वर्ट करें हम। तो दूध में दही बनाना आता हम सबको? आता। कैसे बनाओगे दही आप? वो भी नॉलेज नहीं हमको। वो जो गाय के थन में से दूध निकलता है उतनी गर्मी होना चाहिए दूध के अंदर। जब उसमें जावन डालते हैं आप तो सीधा सीधा निकला हुआ दूध में जावन डाल दो आप, एकदम सुंदर दही बनता है। हमको टेम्परेचर का नॉलेज नहीं, कितने टेम्परेचर में जावन डालना। अगर ज्यादा टेम्परेचर पे जावन डाल दिया आपने, फट जाएगा, दही सही नहीं बनेगा। और कम टेम्परेचर पे डाल दिया तो
तो भी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। उतना साइंस है दही बनाने का भी, तो बॉडी में जाके दही काम करता है, तो उसका टेम्परेचर का थोड़ा सा नॉलेज है हमको। गर्म में धारोष्ण दूध में आप जावन डाल देंगे तो एकदम शानदार बनेगा दही। फिर दही में दोनों चीज मौजूद है। कौन सी दोनों चीज मौजूद है? एसिडिक और अल्कलाइन। क्या है उसमें अल्कलाइन और क्या है उसमें एसिडिक? जो खटास है वो एसिडिक है। हाँ, अल्कलाइन क्या है दही के अंदर? अल्कलाइन है घी। घी अल्कलाइन के फॉर्म में, उसमें घी भी मौजूद है और छाछ भी मौजूद है ना। तो अल्कलाइन को हम अलग कर लेते हैं उसमें से और एसिडिक अलग कर देते हैं, तो मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है। पर वो जो एसिड होता है ताजे दही का एकदम मधुर एसिड होता है, ताकि बॉडी तत्काल उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देती है। अब जो मक्खन निकला, मक्खन एसिडिक है कि अल्कलाइन है? मक्खन प्योर एसिडिक और अल्कलाइन का मिक्स रूप है, कंडेंस किया गया, इसीलिए मक्खन खाने के बाद भी भारी है मक्खन बहुत ज्यादा। फिर हमने उसको गर्म किया तो उसमें से जो एसिड था, कचरा, वो निकलता है कि नहीं निकलता घी में से? हाँ, निकलता है। हम उसको फेंकते हैं कि घर में रख लेते हैं? फेंकना ही पड़ता है। फेंकते हैं। जो सीधा सीधा मक्खन खा लेते हैं वो कचरे को भी डाल देते हैं। अब वो बॉडी कैसे साफ करेगी कचरे को? पॉसिबल नहीं, बॉडी के पास ताकत नहीं है। फिर हमने घी बना लिया। घी भी एक सीमा के बाद मर जाएगा, तो कौन सी चीज नहीं मरेगी घी में से? जलाना बेटा दीपक। कौन सी चीज? ये अग्नि नहीं मरेगी साहब। घी में क्या था? अग्नि। और इसी अग्नि से हमारी बॉडी चल रही ना जी। अभी पैर में अग्नि कम जाएगी तो पैर सुन्न हो जाएगा ना जी। ब्रेन में अग्नि कम जाएगी तो ब्रेन चलेगा नहीं जी। तो मेन चीज क्या थी इस घी के अंदर? अग्नि। ध्यान किस पे होना चाहिए हमारा? अग्नि पे। ये अग्नि शाश्वत है, ना मरने वाली है। इसको ज्ञान में कन्वर्ट कर सकता है हर आदमी। हमारे बॉडी में से जो दूध बनता है वो साहस में भी परिवर्तित हो सकता है और ज्ञान में भी परिवर्तित हो सकता है। और ज्ञान के साथ साहस हो तो पूरी दुनिया की समृद्धि आ जाती है, और बिना ज्ञान के साहस हो तो दारू का धंधा करता है आदमी। साहस तो बहुत है, विजय माल्या बनता कि नहीं बनता? मंडली साहब बिल्कुल सही है। साहस तो बहुत है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं तो मिस गाइड होगा ना। बिल्कुल। ये अग्नि बहुत जरूरी है दिशा देने के लिए। तो एंड एसेंस दूध का क्या है? अग्नि पे फोकस हो हम सबका। तो दूध एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है, दूध जहर भी बन सकता है। दूध का उपयोग करोगे तो आपका जीवन सुंदर भी हो सकता है। जब भी छाछ लेंगे आप तो मक्खन निकली हुई छाछ बॉडी एक्सेप्ट करेगी कि मक्खन सहित? मक्खन निकली हुई। मक्खन निकली हुई छाछ से कफ नहीं होगा आपको। कफ में सहयोग करेगी वो त्रिगुट चूर्ण डाल देंगे आप, तो हींग का बघार लगा देंगे आप। हींग के बघार लगाते से ही उसके सब तत्व चेंज हो जाते हैं छाछ के। थोड़ा सा हींग का बघार, 3 चीजें त्रिगुट चूर्ण बोलते हैं, काली मिर्च, लेंडी पीपल, सौंठ, 2 ग्राम चूर्ण डालें आप, अमृत हो जाती ठंड के दिनों में छाछ। और गर्मी में जीरे का उपयोग करें आप छाछ के साथ। ये समझदारी हमको चाहिए अपने जीवन के विकास के लिए। जितना दूध पीते हैं आप उतनी छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। छाछ कितनी बजे तक उपयोग कर सकते हैं हम? 3 बजे तक। सूरज जब ढलता होता है, जब एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, जब अगर आप डालेंगे मधुर छाछ तो जहर का काम करेगी 3 बजे के बाद। इमली, अमचूर और छाछ 3 बजे बाद डालते हैं तो अनंत गुना एसिड पैदा करती वो। और 3 बजे के पहले वो एसिड बॉडी में लगने जैसा होता है कि वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। 3 बजे के बाद बॉडी के पास एसिड एब्जॉर्ब करने का कोई साधन नहीं होता है। तो 3 बजे के बाद आप एक भी चीजें ऐसी नहीं डालेंगे जो एसिडिक फॉर्म में हो बॉडी के अंदर। अल्कलाइन फॉर्म वाली चीजें डाल सकते हैं आप 3 बजे के बाद, या विक एसिड वाली चीजें डाल सकते हैं। संतरा, एप्पल, अनार, ये जो विक एसिड है इसका उपयोग करेंगे तो बॉडी में बहुत तेजी से काम होगा। गठिया होगा तो भी विक एसिड खत्म कर देगा। नींबू के रस से गठिया पूरा ठीक किया जा सकता है। मौसम्बी से गठिया पूरा ठीक किया जा सकता है। यूरिक एसिड पूरा मेंटेन हो सकता है आपका मौसम्बी से। मूंग के दाल के पानी से पूरा हार्ट के ब्लॉकेज और खून पतला हो सकता है आपका। लौकी, मूंग का दाल का पानी, ये अमृत के समान बॉडी में जाके काम करेंगे। पतली छाछ, मक्खन निकली हुई छाछ हार्ट के सब ब्लॉकेज खोल देती है। समझदारी पूर्वक उपयोग करेंगे। एक और ध्यान में रखना आप, कल से 2-3 दिन से कुछ लोगों ने मीठा ज्यादा खाया है यहाँ पे और दूसरी चीजें ज्यादा खाई यहाँ पे, तो उनको एसिडिटी हुई थी। वो मैंने मंच पे बात करी तो समझ में आया कि भैया वो जो चीजें लिमिटेड लेना थी वो 4-4 बार ले ली उन्होंने। तो देने वालों से भी रिक्वेस्ट है
कि जो मीठा और वैरायटी बनती है वो एक एक बारी देंगे और आप एक एक बारी लेंगे। बाकी चावल, सब्जी, रोटी आप ज़्यादा भी लेंगे, छाछ तो नुकसान नहीं करेगी वो आपको। बाकी चीज़ें तो थोड़ी मात्रा में चाहिए बॉडी के अंदर। गुड़ मीठा ज़्यादा खा लोगे तो दिन भर भारी लगेगा आपको और वो एसिड पैदा करता है। गुड़ ज़्यादा खाने के बाद बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम कब बनाएगा, या तो वो आपको या एसिड पैदा कर देगा। तो लिमिटेड ही लेना आपको। लिमिटेड गुड़ लेंगे आप तो अमृत का काम करेगा। तो मीठा भी लिमिटेड लेंगे आप। यहाँ पे वेराइटियाँ जितनी बन रही है वो लिमिटेड ही उसका उपयोग करेंगे आप। दूध के बारे में समझ में आया पूरा? आपको नहीं समझ में आया साहब? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आया। धन्यवाद साहब। बाकी का बात तो हम कल करेंगे। तेल का और गन्ने का डेमो हम कल देखेंगे साहब। छाछ में नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नमक डलते से ही वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तत्काल छाछ। नमक अल्कलाइन होता है, छाछ एसिडिक होती है, पर दोनों के कॉम्बिनेशन से बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। नमक प्योर अल्कलाइन है, छाछ में डाल के उपयोग करेंगे तो नुकसान करेगा। मैं छाछ की बात कर रहा हूँ खाली आपको, बाकी में तो सब नमक। कड़ी में थोड़ा बहुत डलता है, कड़ी थोड़ी सी पीते हैं आप। छाछ तो आप आधा लीटर दूध की पियेंगे। तो अगर इतना अल्कलाइन और एसिडिक मिल के जाएगा तो बॉडी के पास साफ करने का कोई रास्ता नहीं। तो बिना नमक की छाछ पियेंगे आप तो बहुत फायदा करेगा, रिजल्ट बदल। खामोशियों में सरगम तेरी है, खामोशियों में सरगम तेरी है, दिल में है तेरी ही प्यास, दिल में है तेरी ही प्यास।
तू ही तू है रहा। सुनहरी सुबह से बंशी हरा अपनी ही धुन में कहने मिलने लगी है। तुमसे हुआ है हमें प्यार, तुमसे हुआ है हमें प्यार। जब हुआ तेरा दीदार तब से बस तू ही तू है रहा। हवाओं पे लिखता फिर हूँ मैं अपनी हंसी दास्तां, मचलती हवाओं पे लिखता फिर हूँ मैं अपनी हंसी दास्तां। कैसी ये रहमत मुझ पे हुई है, कैसी ये रहमत मुझ पे हुई है। तूने इनायत मुझ पे करी है, तूने इनायत मुझ पे करी है। ऐसे वो हाजत रवा, ऐसे वो हाजत रवा। तेरा दीदार तब से बस तू ही तू है रहा। खामोशियों में सरगम तेरी है, खामोशियों में सरगम तेरी है। दिल में है तेरी ही प्यास, दिल में है तेरी ही प्यास। जब हुआ तेरा दीदार तब से बस तू ही तू है रहा, बस तू ही तू है रहा, तब से बस तू ही तू है रहा। मूर्ति को नीचे विराजे और नमन करें और भोजन की प्रार्थना करेंगे सब। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम। परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अनुपम। परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम परम तृप्ति स्वरूपम।